जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो यार आप लोग बताओ। कैसे हैं आप लोग, बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वागत है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में और एक ज़बरदस्त सी सीरीज़ में जिसका नाम है दफ्तर सीरीज़, जो मेरे भाई पहुंचाएगा आपको दफ्तर तक। ठीक है, और जिसके अंदर में हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से पोस्टमार्टम कर रहे हैं सारे के सारे चैप्टर का। और यकीन मानिए जब आप लोग का कमेंट पढ़ते हैं ना, ठीक है, क्लास के बाद जब खत्म हो जाता है, जब उसके ऊपर का कमेंट आता है, उसको जब पढ़ते हैं तो एकदम मन गार्डन गार्डन हो जाता है। ऐसा लगता है कि मेरे भाई बस यही कमाना था और यही कमाए। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है भाई, ऐसे ही अपना प्यार मोहब्बत लुटाते रहो एकदम। ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद इस सीरीज को इतना प्यार देने के लिए, कंसिस्टेंट रहने के लिए, बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए, बस इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे फीवर है और मेरा पूरा जो दोनों हाथ है वो गर्म है, सर भी गर्म है। और शरीर का शायद ही कोई ऐसा अंग है जो दर्द नहीं कर रहा है। जोड़े जोड़ों में दर्द है, कमर में सबसे ज़्यादा है। लेकिन हमको यही लगा कि कल छुट्टी हो गया था, आज अगर कर दिया, फिर कल संडे है, तो लगातार 3 दिन का गैप हो जाएगा। जो फ्लो है वो आपका भी टूट जाएगा, हमारा भी टूट जाएगा। तो बेशक थोड़ा खड़े होकर के थोड़ा हक्का मिलेंगे, डोलेंगे, लेकिन पढ़ा ज़रूर लेंगे। समझ रहे हैं मेरे भाई। और आप लोगों ने अगर हमारी ऊर्जा बनाए रखी, सेशन को बढ़िया से लाइक शेयर कमेंट करते रहे, प्यार मोहब्बत बीच में सेशन में लुटाते रहे, तो यकीन मानो फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर तो शायद 1 घंटे पढ़ाने के मूड से आया हूँ, क्या पता 1.5 घंटे भी खींच दूँ, 2 घंटे भी खींच दूँ। ये तो अब तुम लोगों के ऊपर में डिपेंड करता है कि मेरे भाई तुम सेशन को कैसे लेकर के जा रहे हो। ठीक है, चलो। और बताओ बाल बच्चे सब कैसे हैं। कॉम्बो बैच कब आएगा। आपके गुरुजी लोग अभी फाइनल हो रहे हैं, तो फाइनल हो रहे हैं वहां पे, तब उसके बाद में आएगा कॉम्बो बैच, हमको पता है। थोड़ा सा परेशानी होगा तुम लोगों को। देखो हम 7 दिन 8 दिन बाद अपना बैच लेकर के आए, लेकिन लाए तो तरीके से लाए ना, नए नए फीचर्स के साथ में लेकर के आए ना। हर क्लास के बाद में उसके पीडीएफ को अपलोड करना, हर क्लास के बाद में टेस्ट को देना। तो फीचर्स आए, नए नए आए, काफ़ी सारी चीज़ें आई वहाँ पे। तो उसी तरीके से अभी प्लानिंग हो रही है, हो जाएगा। इतना प्रेशर बनाओगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है भाई टीचर लोगों को जो है यहाँ बात करने में। आपको पता नहीं है, पैसा पैसा बहुत ज़्यादा मांगते हैं वो लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। 20-20 लाख, 25-25 लाख। हम तो बोलते भैया मिश्रा जी आप वही पढ़ के टीचर बन गए होते, पढ़ा देते, बताओ। बट ठीक है, कोई बात नहीं, कर लिया जाएगा। हमको नहीं पता था कि इतना रेट बहुत महंगा हो चुका है मार्केट में सारी चीज़ें, बट ठीक है, कर लेंगे यार। आ जाओ चलो। शुरू करते हैं। और मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं। चलिए, परसेंटेज, प्रतिशत में सारे टाइप हम कर चुके हैं। ये हमारी चौथी क्लास है, और चौथी क्लास में अगर हम देखें, ठीक है, ऐसा लग रहा है हमारे शरीर से कोनो खून खींच लिया है पूरा। समझ रहे हैं बात को लेके, कब गिर जाएंगे हमको पता नहीं है। हमको तो दोपहर में लग रहा था पानी चढ़वा दो कोई हमको लाके। आ जाओ। अरे लंका लगी हुई है भाई, 3 बजे सोता हूँ, 7 बजे उठता हूँ, शरीर में कुछ बच नहीं रहा है मेरे। तो परसेंटेज के 3 टाइप खत्म होने के बाद हम चौथे टाइप पे चलते हैं, और उस टाइप का नाम हमारा है इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। ठीक है, कमाइए खूब बढ़िया तरीके से रगड़ के, मेहनत करके, खर्चा भी करिए दबा करके, और सेविंग के नाम पे कुछ मत रखिए। ये हमारे मिश्रा जी का उसूल है। लेकिन आपको सेविंग रखना है, सेविंग नहीं रखोगे तो काम नहीं चलेगा बबुआ। ठीक है, आ जाओ चलो आगे बढ़ें, आगे देखें, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में क्या होता है। पहली बात, इनके बीच में संबंध क्या होता है। तो इनके बीच में जो संबंध होता है वो ये होता है कि जो भी पैसा तुम कमाते हो, उस पैसे को मेरे भाई यहाँ पर या तो तुम खर्च करते हो, एक्सपेंड करते हो मेरे भाई, यहाँ एक्सपेंस में मतलब यहाँ पर ये आता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर। और या फिर मेरे भाई खर्चा करने के बाद में जो नेक्स्ट हो जाता है वो हमारे सामने क्या हो जाता है, तो सेविंग हो जाता है। कि भैया पैसा जो आप कमाते हैं वो आप खर्च करते हैं या फिर उसको आप सेव करते हैं। बुझे कि नहीं बुझे बताइए जल्दी से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है भैया, इसी कंसेप्ट पे हम चलेंगे। सवाल हमारे सामने यहाँ पर यह है कि एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, और कहीं ना कहीं मेरे भाई इन्फ्लेशन को हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं, मतलब थोड़ी सी महंगाई के कारण उसके खर्चे में 20% की वृद्धि हो जाती है, और आय में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो बचत में क्या होगा। असल में जब मैं एप्लीकेशन पे इस चीज़ को पढ़ाता हूँ, या इस क्वेश्चन को, या इसके पहले भी मैंने यूट्यूब पर भी पढ़ाया होगा, तो भाई मेरे मैं 2 से 3 मेथड बताता हूँ इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करने को लेकर के। ठीक है, लेकिन मैं आपको
मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर जो है एक सबसे सटीक मेथड बताऊंगा जिससे आप किसी भी सवाल को बना लोगे और बहुत आसान होगा आपके समझने के लिए, मेरे समझाने के लिए। जैसे कि पता है कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर और प्लस हमारे सामने क्या होता है, सेविंग। तो कहा गया एक व्यक्ति 75%, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, 75 खर्चा करता है। 100 रुपए का मेरे भाई इनकम है, 75 उसने खर्चा कर दिया, तो सेविंग उसकी कितने की है, तो 25 की है। आप ऐसे मान करके चलिए और इस तरीके से लिख दीजिए वहां पे। कहा गया कि उसका जो खर्चा है वो 20% से बढ़ जाता है। यहाँ पर इस चीज को मेरे भाई आप 20% से बढ़ा दो, ठीक है भैया, और साथ में उसके इनकम को 10% से बढ़ा दो। तो यहाँ पर क्या होगा, सेविंग के ऊपर में क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? तो यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज के खाली ऊपर में तुम फोकस करो ना भाई, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 10 × 1 क्या हो जाएगा, 10 रुपए का मेरे भाई इंक्रीज, ठीक है। और 75 का मेरे भाई 20% 15 होता है, तुम कैलकुलेट करके देख लेना। इसका 10% 7.5, तो 20% कितना हो जाएगा, 15। समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर बात? तो ये 10 है और ये कितना है, 15 है। अब मजे की बात मैं तुम्हें बताऊं, तो 100 में से 75 माइनस करने पे कितना आता है, 25। तो 10 में से 15 माइनस करने पे कितना आएगा, तो माइनस का 5 आ जाएगा। यानी सेविंग में क्या हो गई, कमी हो गई। कितने रुपए की कमी हो गई, तो 5 की। तो सेविंग में अगर कमी हो गई तो मेरे भाई देखो सारे के सारे ऑप्शन डिक्रीज में ही है। और बस ये 5 25 का कितना परसेंट है ये तुम्हें पता करना है कि भैया ये जो 5 है, ये 5 हमारा 25 का कितना परसेंट है। तो 5/25 इंटू कितना करेंगे, तो यहाँ 100 करेंगे। 25 से काटेंगे 4 बार में, तो उत्तर हमारा आ जाएगा 20%। और 20% का क्या होगा, तो 20% का डिक्रीज होगा। 20% का क्या होगा, तो 20% का डिक्रीज होगा। आ जाओ चलो नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि इस सवाल का उत्तर तुम लोग दे दोगे और जल्दी दे दोगे और ज्यादा वक्त यहाँ बर्बाद नहीं करोगे। कहा गया रमेश अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसकी आय 30% से बढ़ती है और खर्चा 20% से बढ़ता है, तो बचत में क्या होगा? सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह जल्दी से आंसर देना शुरू करना। इनकम जो होता है वो बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के, ठीक है। तो रमेश 60%, 100 रुपए की उसकी इनकम है, तो खर्चा कितना करेगा, तो 60, और बचाएगा कितना, तो 40। इनकम को 30 से बढ़ा दो, इनकम को मेरे भाई किससे बढ़ा दो, 30% से बढ़ा दो। तो 30% से बढ़ा दो तो मेरे भाई यहाँ पर 30 हो जाएगा। और खर्चे को 20 से बढ़ा दो, खर्चे को मेरे भाई यहाँ पर 20% से बढ़ा दो। तो 20% से बढ़ा दो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 12 रुपए, ठीक है। तो सेविंग में क्या फर्क पड़ा, इसमें से माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा, और इसमें से माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो 18 रुपए का फर्क पड़ा। तो 18 रुपए का फर्क पड़ा, तो 18/40 का कितना परसेंट है? 18 रुपए से चीजें इंक्रीज हो गई तो कितना है, तो 18 बट्टे में मुन्ना हमारे 40, और इंटू तुम करोगे कितना, तो 100। अगर तुम देखोगे तो बोलोगे गुरुजी 180 को 4 से भाग करिए, 180 का आधा 90, 90 का आधा कितना, 45। तो मेरे भाई यहाँ पर 45% जो होगा ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है करेक्ट आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर सी नहीं दे रहा है ना भाई, मैं बता रहा हूं तुम्हें, देख लो सिलेक्शन कहीं लटक ना जाए तुम्हारा, है। इतने आसान आसान क्वेश्चन भी अगर तुम लोगों से बन नहीं रहे हैं और उसके आंसर तुमसे दिए नहीं जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर कैसे तुम कल्पना कर रहे हो अपने सिलेक्शन का? भाई सवाल में दम नहीं है, बनाओ, पेपर पेन उठाओ, अपने आप को साबित करो कि हाँ भैया इस सवाल को हम बना सकते हैं, ठीक है। हमारे पाले का क्वेश्चन है और हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? आंसर दो कमेंट बॉक्स में, यही तो तरीका होना चाहिए, ठीक है। आंसर दो, एकदम चीते हो तुम। चलो आ जाओ, 3rd नंबर क्वेश्चन देखो। कहा गया एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी बचत से इतना परसेंट अधिक है, उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि होती है और मासिक व्यय में 60 की। तो वहां पर एक महीने में इतना बचा लेता है। प्रारंभिक जो खर्चा है वो यहाँ पर क्या है? सरल भाषा में सेम तरीके से कहेंगे, जो इनकम होता है वो खर्चा और प्लस सेविंग दोनों के बराबर होता है। इनकम बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस सेविंग दोनों के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज 40% मोर देन द सेविंग। भैया सेविंग से 40% ज्यादा ही बदतमीज आदमी खर्चा करता है, सेविंग से 40% ज्यादा। तो यदि मैं इसको 100 मानूंगा तो इससे 40 ज्यादा यहाँ पर ये 140 हो जाएगा। आज दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये हमारे सामने हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे सामने यहाँ पर ये हो जाएगा। क्लियर है ये बात? यहाँ पर इससे 40 ज्यादा ये है, दोनों को जोड़ दीजिए तो इनकम के बराबर हो जाता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही बात है। क्वेश्चन में मेरे भाई इंग्लिश में पढ़ो तो इफ इज मंथली इनकम इंक्रीजेस बाय 40, और हिंदी में यहाँ पर ये 40% से बढ़ गया है। ये हमसे यहाँ पर सबसे पहली बात कहा गया है, ठीक है। मासिक खर्चे में 60 की वृद्धि हुई है, खर्चा हमारा कितने से हो गया, तो मासिक हमारा जो खर्चा है वो 60% से मेरे भाई यहाँ पर बढ़ गया है, ठीक है। और सेविंग में मेरे भाई जो है यहाँ रुपए के अंदर में बदलाव है कि सेविंग हमारे सामने 2070 रुपए से बढ़ चुका है। तो क्वेश्चन में कहा गया था इनिशियल खर्चा कितने का होगा, यहाँ पर इसका मान जो है हमसे पूछा गया।
2 लाइन का क्वेश्चन है, आसानी से तुम लोग इसको उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप देखोगे तो मेरे भाई परसेंट से आपका दोनों जीरो खत्म, 24 होकर कितना हो जाएगा 96। इनकम में कितने का इंक्रीज है 96 का। मेरे भाई 0 से परसेंट खत्म, 14 चौके कितना हो जाएगा, 14 छक 84 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस करने पर ये आता है, तो 96 से 84 को माइनस करने पर मेरे भाई 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसमें कितने का इंक्रीज हुआ है, तो खर्चे में सेविंग में 12 का इंक्रीज हुआ है। तो यानी कहीं ना कहीं जो ये 2070 है मुन्ना, ये कितने का मान है, 12 का मान है। और शुरू में तुम खर्चा कितने का कर रहे थे, 140 का, तो उसका मान पूछा है। मैंने कहा ना कि मैं इस सवाल को 2-3 मेथड से बता सकता हूं, लेकिन जो सबसे सरल मुझे लगता है तुम लोगों को समझाने के लिए, वो यही लगता है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। आपको जो टारगेट दिया जा रहा है पूरा करते रहिए भैया। ठीक है, तभी मजा आएगा आपको भी और हमें भी। मैंने कहा शेयरिंग इज केयरिंग। 2 से अगर हम लोग काटते हैं तो 6 बार में, और 2 से अगर हम काटते हैं तो भैया 70 बार में। ठीक है, 6 से क्या हम पूरी तरीके से काट सकते हैं, जी हाँ काट सकते हैं। 6 का मेरे भाई 3 बार में 18 हो जाएगा, 27 हो गया, 6 चौके 24, 6 पचे 30, और मल्टीप्लाई कर दो तो 0, 7 पचे 35, 7 तिरके 21 और 3 24, और मेरे भाई यहाँ पर 23, 23,450। ओए होए होए होए, 24,450 होगा क्या, कोनो गलती तो नहीं हो गया भैया। व्हाट इज द इनिशियल मंथली एक्सपेंडिचर, रुक जाओ यहाँ पे। 7 का 5 गुना 35, 3, 7 चौका 28, 3 31, 1 3, 7 तिरके 21, 3 24, यहाँ पर ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा, कह भी दो कि प्यार है, इज द करेक्ट आंसर। कह भी दो, कह भी दो भैया, कह दो ना, एक बार तो कह दो। मिश्रा जी हमारे इसी चीज में लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं दिन रात की, एक बार तो वो बस बोल दे। ठीक है, और वो बेचारी ऐसी है, वो बेचारी का बहुत चतुर चालाक है। वो कहती है यहाँ पर नहीं बोलेंगे, आप सिलेक्शन लीजिए तब बोलेंगे। आज ये चलिए, आज तुम यहाँ पर आई लव यू कहने को कह रहे हो, और यहाँ पर उसके बाद में जो है कल के दिन तुम कुछ और बातें बोलोगे, तो यही बातें वो कह कर करके मिश्रा जी को जो है यहाँ पे चुप करा देती हैं, और ये बेचारे जो है अपने अरमानों को अपने दिल के अंदर समेट करके रह जाते हैं। कोई बात नहीं मिश्रा जी, होता है। ठीक है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए हैं, होता है, होता है। आइए चलिए अपने सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। रामू नाम का एक व्यक्ति है, बेचारा अपनी आय का 72% वो खर्च कर देता है। अब जितना कमा रहा है उतना खर्चा कर दिया। उसके आय में 12 की वृद्धि होती है, देखना आय में कितने की, 12 की। और उसके बाद में बेचारा अपना जो खर्चा, वो हो, और क्या बदतमीजी है रे। ठीक है, यहाँ पे इतना क्या यार। ठीक है, आजकल ही चाइना वाले सामान और कमजोर बनाने लगे हैं। और वो अपने खर्चे में 5% की वृद्धि करता है। यदि रामू पहले वाई बचत करता था और वृद्धि के बाद में वो एक्स करता है, तो वाई माइनस एक्स मतलब इसका मान कितना होगा। भाई तुम लोग बना नहीं लोगे ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे ऊपर छोड़ोगे, तुम लोग ऐसा करोगे बताओ। इतना पढ़ाने के बाद में अगर ये सवाल नहीं बना तो काय का मेरा तुम्हारा भाईचारा फिर है। 3 सवाल कराने के बाद भी अगर चौथा तुम नहीं बना पा रहे हो, तो मेरे भाई लानत है मेरे पढ़ाने पे और लानत है तुम्हारे पढ़ने पे। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पर ये बहुत गलत हो जाएगा। तो इस सवाल को तुम्हें बनाना है, और बनाने के बाद में जब वीडियो खत्म हो जाएगी, तब उसके बाद में इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। अभी मेरे भाई तुम लोग आंसर दोगे ना, तो क्या होगा पता है, तुम्हारा कमेंट तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो लाइव चैट में उड़ जाएगा एकदम स्वाहा। ठीक है, तो क्लास के एंड में जब खत्म हो जाएगा, तब उसके बाद कमेंट करना। तो मुझे लगता है कि इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले कंसेप्ट में तुम लोग इस बात को समझ गए होगे कि भैया पहले तो इनके बीच में संबंध दिया जाता है कि ये आदमी कमा रहा है तो खर्चा क्या करेगा, तो सेविंग निकाल लोगे, या सेविंग इतना करेगा तो खर्चा निकाल लोगे। इसमें से हमेशा किसी 2 का चेंज दिया जाता है और तीसरे का पूछता है। इन दोनों का चेंज दे दिया जाएगा, ये पूछेगा, इन दोनों का दे दिया जाएगा, ये पूछेगा, इन दोनों का दे दिया जाएगा तो अगला पूछेगा। तो मतलब किसी भी 2 का चेंज दे करके करेजा हमारे तीसरा पूछा जाता है। आ जाओ चलो, कमीशन भैया, कमीशन कमीशन कमीशन। लेकिन इस कमीशन को हम अभी नहीं पढ़ाएंगे, इसको पढ़ाएंगे बाद में। ठीक है, ये ऐसा है ना, तुम लोग का दिमाग खराब कर देगा, मजा नहीं आएगा तुम लोगों को शुरू में पढ़ा दिए तो। ठीक है, मजा नहीं आएगा। हम जो पढ़ाएंगे अभी पढ़ाएंगे इनकम टैक्स, एकदम बनना भी है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ठीक है, और बढ़िया से पैसा छापना है, एकदम बढ़िया पैसा कमाना है। सबके मन में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, सीबीआई में जाएंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर बनेंगे। बनो मेरे भाई, दिल से दुआ है, यहाँ पे जो बनना चाहते हो वो बनो। ठीक है, इनकम टैक्स को लेकर के एक बातें बता दे तुम्हें। अभी तो हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट इस डिपार्टमेंट में हैं, और बड़ा अच्छा लगता है, वो बताते भी है कि सर पहले से अब ज़्यादा सुकून है, फेसले से यहाँ पर चीज़ें कर दी गई हैं। तो जिसके कार्यवाही हम लोग जिसके ऊपर में कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं कि कौन हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहा है, तो हमारे ऊपर ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आता है, हमारे ऊपर में ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, और बड़े स्मूथ तरीके से हम अपना काम कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं फेसलेस को करना, करप्शन को रोकने के लिए सबसे बड़ा एक कदम है जो लिया गया। पहले क्या होता था कि ये अगर पता चल जाता था कि यहाँ पर ये जो हमारे मतलब मानो कि फलाना, सपोज करिए मिश्रा जी के घर पे रेड लग गया, और मिश्रा जी का केस फलाने नाम का कोनो इंस्पेक्टर वहाँ पर जो है वो एक तरीके से उसको डील कर रहा है।
ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, या तो मिश्रा जी घूस दे देंगे, अगर मान लीजिए वो घूस पे नहीं माना तो मिश्रा जी उसको हड़का देंगे, धमका देंगे, ये कर देंगे। अब सिस्टम ऐसा हो गया है कि मिश्रा जी का केस इनकम टैक्स ऑफिस में है, लेकिन किस इंस्पेक्टर के पास है यही नहीं पता। तो देखिए यहाँ पर ये क्या पैसा देंगे, क्या खिलाएंगे, क्या धमकाएंगे, इसी को कहा जाता है फेसलेस। थोड़ा सा अगर और हम टेक्निकल टर्म्स में जाएं तो और इसकी बातें और खोल करके रख दी जाएंगी। ठीक है, आसान भाषा में समझ लीजिए इतना। तो पहले इनकम टैक्स का लोग एकदम चाहत रखता था कि जाएंगे ना खूब पैसा छापेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब सारा चाहत भी फुश और बढ़िया हो गया, करप्शन भी खत्म हो गया। ठीक है, मतलब बहुत हद तक कम हो गया वहां पे। तो इनकम टैक्स में ये एक बड़ा बेनिफिट हो गया है। ठीक है, मतलब अच्छा है। हालांकि देखो, चाहने वाले तो बहुत कुछ चाह सकते हैं, करवाने वाले बहुत कुछ करा लेंगे, लेकिन ये एक अच्छी चीज है, तो ये बेनिफिट हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, नया पहल था, अच्छा है इनकम टैक्स में। तो अभी भैया जो सीजल में सबसे ज़्यादा क्रेज चल रहा है वो अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का नहीं रहा। अब मेरे भाई वो बन चुका है एमईए का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में। वहाँ पर बढ़िया एकदम जाइए, विदेश मंत्रालय में बढ़िया पैसा कमाइए। हालांकि हालत अभी एमईए वालों की खराब है। यहाँ पर ये ईरान और अमेरिका के युद्ध में जितने लोग बाहर पोस्टेड है, सब हाथ जोड़ के कह रहे हमको बुला लो, हमें नहीं पता हमारे साथ क्या हो जाए। दुबई के मजे लेने आए थे, सोच रहे थे यहाँ पर कि यूएई में पोस्टिंग मिल जाए, यहाँ मिल जाए, हर संडे दुबई में बिताएंगे। और अभी सबसे ज्यादा हालत होने की खराब है, और लो दुबई के मजे। मिश्रा जी खूब रील काट रहे थे दुबई का, ये है दुबई में, वो है दुबई वो सारा दुबई दुबई निकल गया। नहीं वापस में घर आकर के ये गांव में चूल्हा चौका करो तुम। ठीक है, आ जाओ, चलो इनकम टैक्स पे बात करते हैं। इनकम टैक्स होता क्या है भाई? देखो, टैक्स किस पे लगता है? टैक्स तुम्हारे कमाई पे लगता है। 100 रुपया कमाए तो उस पर टैक्स, या 200 कमाओ तो उसके ऊपर में टैक्स। ठीक है, हम एक वीडियो देखे बोला एक आदमी कि हम जीवन में कान पकड़ रहे हैं उल्टा पकड़ के, नहीं आएंगे दुबई, हमको बस भारत बुला लिया जाए। ठीक है, हमको मेरा गांव प्यारा है, कोई बात नहीं, हम गांव में ले लेंगे, साइकिल चला लेंगे, नहीं देखना हमको इतना बड़ा शहर। ठीक है, मालिक हमको बुला लो। ऐसा ऐसा वीडियो जब आया हम बोले क्या ही है यार, छोड़ो। कोविड होगा तो अपना देश याद आता है, बाकी चीजें होंगी देश याद आता है, लेकिन जब काम करना होता है तो विदेश याद आता है। यही लक्षण है। भुगतो फिर आ जाओ। पहले तुम्हें सवाल दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर इसको बनाना कैसे वो बताऊंगा। रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 27%, नेट इनकम इज डिक्रीज बाई 3%। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होगा? ठीक है, अब भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो इनकम टैक्स का मतलब क्या हो गया। तो बोलोगे गुरुजी देखिए, आप यहाँ पर समझे नहीं। मान लीजिए यहाँ पर कि आपकी इनकम है, और आपकी इनकम कितने रुपए की है? तो आपकी इनकम है 100 रुपए की, और उसके ऊपर में जो टैक्स है यहाँ पर ये हमारा लग गया 10 रुपए का। तो इनकम में से टैक्स घटाने के बाद में एक शब्द आता है जिसको हम लोग कहते हैं नेट इनकम। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? तो मेरे भाई यहाँ पर नेट इनकम हम लोग कहते हैं, और नेट इनकम जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा 90 रुपए का। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? इसमें मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ सर। ठीक है, अब देखो, अब मानो 100 रुपए के जगह पर तुम्हारी इनकम मैंने सपोज कर दो वही 100 रुपए कर दी, लेकिन टैक्स को मेरे भाई यहाँ पर मैंने 10 के जगह पर 20 कर दिया। तो तुम्हारा जो नेट इनकम है वो कितना हो गया? तो 80 हो गया। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, छोटी सी बात यहाँ पे, कि जितना तुम्हारा टैक्स में बढ़ता है तो नेट इनकम पर उतना ही प्रभाव पड़ता है। यानी सरकार जितना ज्यादा तुम पे टैक्स लगाएगी, तुम्हारे में कमी भी यहाँ पर उतना ही आएगा। टैक्स का इंक्रीज नेट इनकम के डिक्रीज के बराबर होता है, इस बात को मान करके चलिए। ठीक है, तो आपका टैक्स जितने से बढ़ेगा नेट इनकम आपका उतने से ही कम हो जाएगा। तो जैसे अगर आप इस सवाल में देखते हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 27 एंड नेट इनकम इज डिक्रीज बाई इतना। तो मेरे भाई ये दोनों क्या होंगे? बराबर। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, जितने से तुम्हारा टैक्स मेरे भाई बढ़ेगा, नेट इनकम तुम्हारा उतने से ही कम होगा। तो हमने कहा कि टैक्स हमारा बढ़ गया इतने से, और नेट इनकम मेरे भाई कम हो गया इतने से। तो टैक्स का बढ़ना नेट इनकम के डिक्रीज के बराबर है। टैक्स का बढ़ना नेट इनकम के डिक्रीज के बराबर है मेरे भाई, यहां पर इस बात को मान के चलो। ठीक है, क्योंकि टैक्स जो इंक्रीज होता है तो टैक्स किसके ऊपर में होगा? ठीक है, तो यहां पर ये देखो, बोलोगे सर देखो टैक्स का मेरे भाई, गुरुजी टैक्स जितना भी होगा ना, उसका जब हम 27% निकालने जाएंगे तो 27% की जो वैल्यू आएगी, यानी टैक्स का 27% बराबर होगा गुरुजी किसके? तो नेट इनकम के 3% के। ठीक है, टैक्स का इतना परसेंट नेट के इनकम परसेंट के बराबर होगा। जैसे मैंने कहा कि टैक्स का अमाउंट और नेट इनकम का अमाउंट बराबर होगा, तो टैक्स का अमाउंट निकालना है तो उसका 27% निकाल दो, और नेट इनकम का अमाउंट निकालना है तो उसका 3% निकाल दो। इतना ही इनकम टैक्स में तुमको याद रखना है। ठीक है, इससे ज्यादा मेरे भाई यहां पर याद नहीं रखना है। तो अगर हम देखें तो परसेंट से मेरे भाई परसेंट खत्म, 3 से हमारे सामने 9 खत्म। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ टैक्स हो गया, और यहाँ पर मेरे भाई नेट इनकम हो गया। समझे हमारे भाई साहब? यहाँ यहाँ पर कितना है? तो 1 है, और ये 9 हमारा नीचे चला जाएगा।
ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया इनकम टैक्स का रेट कितना होगा। तो देखो, अगर तुम्हें टैक्स का मेरे भाई रेट पता करना है कि टैक्स का यहाँ रेट क्या है, टैक्स का परसेंट क्या है, तो तुमने कितने का टैक्स दिया है, तो 1 रुपए का, और कितने के ऊपर में दिया है, तो दोनों को टोटल करो 10 रुपए के ऊपर में, इंटू कितना हो जाएगा, तो 100%। बोलोगे सर ये नीचे 10 कहाँ से और दोनों को टोटल क्यों किया। मेरे भाई समझना, जो तुम्हारी इनकम होती है वो बराबर होता है टैक्स के और प्लस मेरे भाई नेट इनकम के। तो तुम यहाँ पर टैक्स दे रहे हो 1 रुपया और तुम्हारा नेट इनकम है 9 रुपया, तो ओरिजिनल इनकम कितना था, तो 10 रुपया। ठीक है, ओरिजिनल इनकम कितना था, तो मेरे भाई 10 में से एक टैक्स दिया तभी ना जाकर के 9 रुपया बचा है। नेट शब्द का मतलब होता है कि उसको माइनस करके लाया गया है। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट जो आपको याद रखना है वो क्या रखना है कि टैक्स का फलाना परसेंट नेट इनकम कितने परसेंट के बराबर होता है। तो इससे तुमको क्या मिल जाएगा, रेशियो। इससे अगर तुमको जैसे रेशियो मिला तो टैक्स का परसेंट निकालना है तो 1 में टोटल इंटू 100, और नेट इनकम का परसेंट निकालना है तो नेट इनकम अपॉन टोटल इंटू 100। ये समझ लेना, हालांकि नेट इनकम का कभी कोई परसेंट नहीं पूछता है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर सवाल। 15,000 लाइव वॉचिंग पहुंचा दो, देख लेंगे यहाँ पे तुम लोगों की भी ताकत कितनी ताकत है कि 15,000 20,000 तक कहाँ तक ले जाते हो। चलो आ जाओ। तो कहा गया यहाँ पर कि द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय इतना, वेयर एज नेट इनकम गोज डाउन बाय इतना। क्या होगा, अभी ये क्वेश्चन तुमको हम कराएं, और यदि तुम समझदार लोगों की श्रेणी में आते हो, ठीक है, यहाँ पे अगर समझदार लोगों की श्रेणी में आते हो तो इस सवाल को तुम बना दोगे कि गुरुजी पिछले वाले का कॉपी पेस्ट है, डेटा खाली बदला है, यहाँ देखिए 2 मिनट में उत्तर देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कहेंगे, टैक्स हमारा कितने से बढ़ गया, 12। तो आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी देखिए टैक्स का 12% जो होगा वो बराबर होगा नेट इनकम के 3% के। समझ में आ गया गुरुजी यहाँ पे। ठीक है, 3 से 1 बार में, 3 से 4 बार में। तो यहां पर कहा गया टैक्स अपॉन में नेट इनकम बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर 1/4 के। ठीक है, तो टैक्स का जो परसेंटेज हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होगा, एक की वैल्यू है टोटल में मेरे भाई यहाँ पर 5 और इंटू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 100। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे भाई 20 हो जाएगा, और 20 ओ हो न्यू रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो बढ़िया है ना, 20 तो आ गया तुम लोगों का। अब बोलोगे गुरुजी गलत आ गया। अरे काहे का गलत आया भाई, तुम्हारा ये जो आया है 20% ना, लेट मी क्लियर दोस्त, ये तुम्हारा ओल्ड है। ये क्या है, ओल्ड टैक्स का रेट है, ओल्ड टैक्स का रेट है, और वो कितना है 20। अब नया वाला बात करेंगे, तो नया वाला टैक्स तुम्हारा कितने परसेंट से बढ़ गया, 12% से। तो यानी अगर इतना लग रहा है तो इसमें 12% बढ़ा दो, यानी ये अपने आप में यदि 100 का मान है तो 112 का मान बता दो। समझ में आ गया मिश्रा जी, नहीं आया आपको। क्वेश्चन में क्या कहा गया, इनकम टैक्स का रेट कितने से बढ़ गया, बताइएगा जरा, 12 से। टैक्स का कितने से बढ़ गया, 12 से। तो पहले ये रेट चल रहा था तो 12% बढ़ जाएगा, बात खत्म यहाँ पे। तो 112 का दोगुना कितना हो जाएगा, 224, और 224 को 10 से भाग करिए 22.4। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे कट गए उनके 4 नंबर गए मेरे भाई, आप वहां पर काम से बिल्कुल एकदम खत्म हो गए। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पे। ठीक है, कोई बॉम्ब मारने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई गोली गिराने की जरूरत नहीं पड़ी, बस सवाल को थोड़ा घुमा दिया और वहां पे टें टें फिस, काम खत्म। पढ़ोगे नहीं सवाल को, अंतिम लाइन यहाँ पे सोचोगे कि नौकरी लग जाए, इसे थोड़ी होता है, हैं? 30-30 लाख 40-40 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो, और वहां पे वैकेंसी खाली 10,000 है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है। भेड़ चाल में चलोगे और भेड़ चाल में रह जाओगे तो गए काम से। ठीक है, समझिए। तो हमने आपको ये बता दिया था टैक्स कैसे निकालते हैं, वो बता दिया था, बस एग्जामिनर ने थोड़ा एक शब्द बदल दिया और यहाँ कह दिया जी पुराना वाला मत बताइए, नया वाला बताइए। तो ये टैक्स था 12% से बढ़ने के बाद में, इतना हो गया, काम खत्म। और वो एग्जामिनर कौन था, आदित्य रंजन। इस क्वेश्चन को सेट कौन किया था, हम किसी परीक्षा में नहीं आया। ठीक है, अब सुन लो मेरी बात पहले। तुम लोगों का जो विद्याग्राम पर डाउनलोड है वो हो गया है कम। ठीक है, और तुम लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि विद्याग्राम पर मेरे भाई क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, अभी हम फोन से कनेक्ट करके दिखा देते। विद्याग्राम एप्लीकेशन पर डेली में हम हर सब्जेक्ट का क्विज डाल रहे हैं। तुमको मैथ्स का एक एक चैप्टर का क्विज मिलेगा, परसेंटेज का क्वेश्चन लगाना है इसके अंदर, प्रॉफिट लॉस की तैयारी करनी है इसके अंदर मेरे भाई। यहाँ पर नाउन वर्ब आपका हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, सब के मेरे भाई यहाँ पर क्विज मिलेंगे। आप हिस्ट्री में चले जाओ, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब हर एक चैप्टर का फ्री में इसके ऊपर में टेस्ट उपलब्ध है। ये मेरे भाई विद्याग्राम की ताकत है।
गणित के शिक्षक होते हुए भी सारे विषयों का मेरे भाई आप लोगों के लिए कंटेंट बनवा करके अपने पब्लिकेशन से उसका टेस्ट बनवा करके और आप लोगों के लिए हम फ्री कर दिए। इसके अलावा तुम भारत में किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, हर परीक्षा का जो सेक्शनल टेस्ट होता है वो भी इसके अंदर में फ्री है। ठीक है, आपको अगर मान लीजिए ये देखना है कि अभी भारत में कौन सी सरकारी नौकरियां आई हैं, तो जॉब अलॉट सेक्शन में जाओगे तो वहां से वो भी देख पाओगे। तो मल्टीपल चीजें विद्याग्राम एप्लीकेशन के अंदर में हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मेरा कोर्स यहां पर है, इसके अलावा देखो 12 टाइलें हैं और 12 में सिर्फ 2 पेड हैं, 10 के 10 मेरे भाई यहां पर फ्री है। तो मल्टीपल चीजें तुमको मिलेंगी विद्याग्राम पे। तो एक बार डाउनलोड करना, डाउनलोड करके देखना। और मैं आपको बता दूं, ये भारत में अभी एकमात्र ऐसी एप्लीकेशन पिछले कुछ समय के अंदर में बनी है, ठीक है, जिसका 24 घंटे के अंदर में 5 लाख से ज्यादा एजुकेशनल कैटेगरी में मैं बात कर रहा हूं, और 24 घंटे में मतलब 5 लाख से ज्यादा डाउनलोड हुए। और सबसे प्यारी बात जो विद्याग्राम की ताकत हो गई है वो ये कि भैया 4.9 की रेटिंग। यार प्लीज तुम लोग है ना अच्छा अच्छा रेटिंग देना। देखो बहुत मेहनत की भाई, बहुत पैसा लगाए हैं, आज तक हम रेटिंग के लिए नहीं बोले, आज पहली बार बोल रहे हैं। 4.9 की इसकी रेटिंग है, और 4.9 रेटिंग 100-200 बच्चा देता है ना, तो लोगों का रहता है। लगभग 50,000 बच्चों ने इससे ज्यादा रेटिंग दी है, समझिए। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म धीरे धीरे बच्चों के लिए भी बनेगा। और भी काफी सारी चीजें हमने आप लोगों के लिए प्लान की हैं, जैसे करंट अफेयर भी हम आपको डेली देंगे, मंथली भी उसका पीडीएफ दे देंगे, उसके बाद में 6 मंथली भी दे देंगे। इसके ऊपर में मैं अभी थोड़ा सा एक ये भी प्लान कर रहा हूँ कि एक बच्चा जो है ना सिर्फ अपना नाम डाले, अपना कैटेगरी डाले, और उसके बाद में अपना एज डाले। नाम डालेगा, कैटेगरी डालेगा, एज डालेगा, और उसके बाद में अपना जो है ग्रेजुएशन का स्ट्रीम डालेगा कि मैंने ग्रेजुएशन में डिप्लोमा किया, ये किया, वो किया। और ये सारी चीजें डालने के बाद में तुरंत वहां पर एक ऐसा पोर्टल खुल जाएगा जो ये बता देगा कि भाई तुम कौन कौन से एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। जैसे हुआ क्या ना कि मैंने ये देखा है कि जैसे मान लीजिए मिश्रा जी आपका छोटा भाई है, और वो आपसे पूछ रहा है कि भैया हम अभी 10वीं कर लिए, 12वीं कर लिए, हम कौन से सरकारी नौकरी की तैयारी करें। आप ही को नहीं पता तो आप उसको क्या बताइएगा। तो इस एप्लीकेशन के अंदर में हम एक ऐसा फीचर अभी लाने वाले हैं, वर्किंग है हम उसके ऊपर में, कि एक बच्चा ये 3-4 चीजें डालेगा और तुरंत वहां खुल करके आ जाएगा कि भैया ये तुम 12 परीक्षाएं दे सकते हो, 13 परीक्षाएं दे सकते हो। और उसके बगल में वो भी खुल के आ जाएगा कि इन 13 परीक्षाओं में ये 4 के फॉर्म अभी चल रहे हैं, एक्टिव चल रहे हैं, इनके इतने रुपए की फीस है, और यहां पर क्लिक करोगे तो इसका फॉर्म भर दोगे, और बाकी 8 फलाने फलाने समय में आएंगे। तो मेरी जो थॉट है ना वो बहुत अलग है, मैं बहुत नेक्स्ट लेवल पर आप लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। ठीक है, कि एक ही एप्लीकेशन पर सब कुछ मिल जाए। पूरा का पूरा एआई से हमने एक डाउट का पोर्टल बनाया, और लगभग हम लोग अब तक 10 लाख से ज्यादा क्वेश्चन पे उसको ट्रेन कर चुके हैं। ठीक है, तो जैसे मैथ्स का तुम्हारा कोई भी डाउट होगा, तुमको जरूरत ही नहीं है कोई टेलीग्राम ज्वाइन करने की, मत जाओ किसी टेलीग्राम को ज्वाइन मत करो, विद्याग्राम एप्लीकेशन पे एआई डाउट लगा हुआ है, जाकर के उसको क्वेश्चन पटको, और वो तुमको इतना बढ़िया सॉल्यूशन देगा कि जिसका कोई हद नहीं है, सब फ्री में। ठीक है, तो इसको एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल करवा दिए, ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल करवा दिए, और इसका वेबसाइट भी अपना है वो भी हो जाएगा। सब कुछ एक ही जगह पर मिलेगा, मैं तुमको ये बात बता रहा हूँ। और आने वाले समय में तो जैसे और भी सब्जेक्ट के हमारे शिक्षक जुड़ते हैं, तो उनके माध्यम से भी उनके विषयों के और उनको मतलब चुपके से उनका किताब ले लेंगे। गुरु जी दे दीजिए अपना जो है, यहाँ पे मान लीजिए अंग्रेजी वाले मास्टर साहब है, हाथ पांव जोड़ करके यार दे दीजिए ना अपना किताब का थोड़ा पीडीएफ बच्चा लोग को दे दें। ठीक है, तो अपना मैथ वाला तो दे ही दिए, इंग्लिश वाला भी तुमको दिलवा देंगे, उनका जीएस भी दिलवा देंगे, रीजनिंग भी दिलवा देंगे। तो सब कुछ धीरे धीरे करवा देंगे, फायदा तुम लोग का खूब करवाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, सब हो जाएगा धीरे धीरे। डाउनलोड करके रख लेना, रेटिंग बहुत प्यारा प्यारा देना, नहीं तो जान लो बहुत मार मारेंगे बिठा के कही हो तो। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अगर कौन इसको बिजनेस का नाम लिया, क्या ही बोले हम। ठीक है, इफ दिस इज बिजनेस देन यस आई एम डूइंग बिजनेस, बात खत्म। चलो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। इनकम ऑफ ए मैन इज इंक्रीज बाई 1800 एंड पेएबल टैक्स इज डिक्रीज फ्रॉम 18% टू 15%। इन बोथ द केसेस इतना परसेंट इनकम इज टैक्स फ्री, फाइंड इनिशियल इनकम। भाई क्वेश्चन में मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसको इग्नोर मारिए, देखिए आप इसको छोड़ ही दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक व्यक्ति का जैसे क्या कहानी है कि पहले मान लीजिए इतना उसका इनकम है, और अब उसका इनकम 1800 से मेरे भाई यहाँ पर बढ़ गया है। मैं पूरा सिनेरियो आपको समझा देता हूँ कि ये पूरा सिनेरियो क्या है। ठीक है, और इस इनकम में पहले यहाँ पर क्या होता था कि इसका मेरे भाई 18% वो टैक्स देता था, और अब यहाँ पर इस इनकम का वो क्या होता है तो 15% वो टैक्स देता है। और यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे तो बराबर करेंगे, इसको हम क्या करेंगे तो बराबर। जैसे बेसिकली हम पूरा पूरा मैटर तुम लोगों को समझा देते हैं। होता क्या है मेरे भाई यहाँ पर कि जैसे एक इंसान है, ठीक है, और एक इंसान है मेरे भाई वहां पर, तो ऐसे मान करके चलो कि यहाँ इस क्वेश्चन में जैसे कहा गया कि कोई व्यक्ति है 100 रुपया कमा रहा है, और मेरे भाई यहाँ पर 100 रुपया में वो 10% का टैक्स दे रहा है।
तो 100 रुपया में 10% का जो टैक्स होगा वो कितना हो जाएगा, 10 रुपये। अब क्वेश्चन में कहा गया कि हमने इस इंसान की मेरे भाई इनकम को बढ़ा दिया, ठीक है, हमने इस इंसान के इनकम को बढ़ा दिया मेरे भाई 100 के जगह ऐसे मान करके चलो कि हमने 150 रुपये कर दिया, ठीक है, और जो टैक्स का परसेंट है वो हमने मेरे भाई वहां पर कम कर दिया। टैक्स का परसेंट ऐसे मान करके चलो, या यहाँ पर जो है ऐसे मान के चलो कि सर यहाँ पर इनकम को हमने जो है कम कर दिया, मानो 50 कर दिया, और टैक्स के परसेंट को हमने मेरे भाई यहाँ बना दिया कितना, 20%, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्स क्या रहेगा, तो टैक्स हमारा सेम रहेगा। तो बेसिकली होता क्या है, आपने यहाँ पर इनकम को कम किया है तो टैक्स बढ़ गया, या आप ऐसे कह लीजिए टैक्स को आपने कम किया तो इनकम बढ़ गया। तो चाहे आपका पहला स्थिति हो या आपका दूसरा स्थिति हो, दोनों के दोनों स्थिति में आप जो टैक्स पे करते हैं वो बराबर पे करते हैं। मतलब बेसिकली जो टैक्स का अमाउंट होता है, जो मेरे भाई यहाँ पर टैक्स का अमाउंट जो होता है पहले वाले केस में, टैक्स का अमाउंट पहले वाले केस में, और मेरे भाई यहाँ पर टैक्स का जो अमाउंट है मेरे भाई यहाँ पर ये दूसरे वाले केस में, ये दोनों केस में क्या रहते हैं, तो सेम रहते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूँ तो मैंने क्यों कहा था उसको इग्नोर करने को, मैं आपको मेरे भाई यहाँ बताता हूँ। देखिए पहले वाले केस में ऐसे मान लेते हैं कि आपकी इनकम इतनी थी और आप कितना टैक्स देते थे, तो इसका मेरे भाई यहाँ पर 18% आप देते थे, ठीक है। दूसरे वाले केस में आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, 1800 बढ़ जाएगी, तो दूसरे वाले केस में आपका इनकम मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा, और आप यहाँ पर कितना मेरे भाई टैक्स देंगे, तो आप यहाँ पर जो होगा वो 15% का टैक्स देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि 1% के लिए ये इतना ना हो करके मेरे भाई यहाँ पर 30% होता है, कितना होता है, 30%, तो पता है कैसे होगा, क्यों मेरे भाई उसको नहीं लिया जाता है, ये तुम्हारी इनकम है, इस इनकम पर 30% पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा, तो 30 में नहीं लगेगा तो मेरे भाई 70 में लगेगा यहाँ, और यहाँ इस पैसे के ऊपर में कितना परसेंट टैक्स लगेगा, तो इसमें मेरे भाई 18% का टैक्स तुम्हारा लगेगा। आ जाओ दूसरी वाली स्थिति, दूसरी वाली स्थिति तुम्हारे सामने, तुम्हारी इनकम को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। एग्जाम्पल 30% पर टैक्स नहीं लगेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर किस में लगेगा, तो 70% में, और कितना हो जाएगा, 15 मेरे भाई परसेंट हो जाएगा, ये टैक्स हो जाएगा। दोनों केस में इतने, इसमें जितना टैक्स पे करोगे यहाँ भी उतना ही टैक्स पे करोगे, तो होता क्या है, ये वाला पार्ट जो होता है वो कट जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि कितना परसेंट टैक्स फ्री है उसके ऊपर में तुम फोकस मत करो, ठीक है। इसीलिए इसके ऊपर में मैंने कहा कि इस पे फोकस मत करो, इसको इग्नोर मारो, जैसे पेट्रोल में तुमने इथेनॉल को इग्नोर मार दिया, ठीक है। तो पहले वाले केस में उसका जितना टैक्स पे कर रहे हो वो देखो, बाद वाले केस में जितना टैक्स पे कर रहे हो मेरे भाई यहाँ पर वो देखो। इसमें अगर तुम खत्म करोगे तो ये हो जाएगा 3 से तुम्हारे सामने 5 बार में, 3 से 6 बार में, कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा 5x, और प्लस मेरे भाई 9,000 रुपया। तो x का मान कितना हो जाएगा, 9,000 रुपया, और x तुम्हारे क्या था, पुराना इनकम। नया पूछेगा 9,000 में 1800 जोड़ दो तो मेरे भाई 10,800 रुपया। तो क्वेश्चन में कहा गया पुराना इनकम कितना है, तो 9,000 रुपया। नॉर्मल छोटू सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले वाले केस में जो टैक्स पे करते हैं और दूसरे वाले में जो टैक्स पे करते हैं वो सेम होता है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन में कहा गया होता है कि पेएबल टैक्स इज सेम इन बोथ केसेस। साफ तौर पे क्वेश्चन में बोला होता है कि दोनों स्थिति में जो तुम टैक्स दे रहे हो वो तुम सेम दे रहे हो। तो पहले केस में हम इतना परसेंट टैक्स दे रहे हैं और अब वाले केस में इस इनकम का इतना परसेंट टैक्स दे रहे हैं, उसको हम सेम करेंगे और हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आज ये चलिए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और उसके बाद में अंत में हम लोग कमीशन के क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। आज ये चलिए यहाँ पे 12 नंबर सवाल बच्चे हमारे क्या कहा गया, मजा आएगा, सीजल 2025 का, ठीक है। देख लेना पूरा पूरा नया पैटर्न का सारा एडिटिव के क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ए फॉर आ भी जाओ, चलो आ जाओ। एक सिटी में करंट नंबर ऑफ लिटरेट पीपल 25,000 है, 25,000 पढ़े लिखे लोग हैं मेरे भाई। मेल की संख्या को तुम डिक्रीज कर देते हो 5 से, और उसके बाद में लिटरेट फीमेल मतलब पढ़ी लिखी महिलाओं को तुम बढ़ा देते हो, और कितने से बढ़ाते हो, 10 से। टोटल लिटरेट पॉपुलेशन बिकम इतना, बेचारा इतना था, इसको बढ़ाए कम किए और 25,250 हो गया। तो प्रेजेंट नंबर ऑफ लिटरेट क्या होगा। बना भाई तुम लोगों से ये सवाल, बताओ जल्दी से बताओ, ठीक है। आज तो तुम लोगों ने जो शेयर वेयर किया ना वीडियो, थोड़ी मेरी ऊर्जा बढ़ गई, नहीं तो मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं थी भाई पढ़ाने की। इतना बुखार से जूझ रहा हूं ना मैं, जो मेरी हालत खराब है। होता क्या है दोस्त, समझो। हमारे सामने क्वेश्चन में ये है कि मेल है
और फीमेल है, और अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो 25,000 के करीब में जनसंख्या निकल करके चली आएगी। अब हमने कहा जी मेल को हम बढ़ाना चाहते हैं, कितने से? मेल में हम डिक्रीज करना चाहते हैं 5% का, और फिर हमसे कहा गया फीमेल में हम बढ़ाना चाहते हैं कितने का? तो मेरे भाई 10% का। आपने इसमें बढ़ा दिया, आपने इसमें इसमें कम कर दिया, बढ़ा दिया, और फाइनली जो जनसंख्या है वो 25,250 हो गई। तो क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई मेल का हमारा क्या रहेगा? लिटरेट तिटरेट मारो गोली ससुरा, एकर कोनो जरूरतें नहीं है, फालतू का दिमाग खराब किया। लिटरेट लिटरेट लिटरेट, सब तो पढ़े लिखे ही हैं, अनपढ़ कौन है, गवार कौन है? सब तो पढ़ा लिखा ही है, तो क्यों उसको फालतू का अपने साथ में बोझ ढोना? ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखो लोग कैसे सवालों को बनाते हैं, समझना मेरे भाई। भैया आप 9,000 लाइव वॉचिंग के लिए टारगेट दे रहे हो, 15,000 तो ऑलरेडी बैठा हुआ है। लाइक के लिए दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। 9,000 लाइक नहीं हुए हैं, चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए। तो हम यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को बनाएं तो देखो भाई, देखो हर क्वेश्चन को बनाने के ना मेरे पास 3 से 4 मेथड हैं, और मैं तुम्हें सारा का सारा सिखा सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात है, समय ज़्यादा लगेगा और उतना फायदा है नहीं। ठीक है, तो मैं पहले सिखा देता हूँ भैया। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 क्या है? आप मेल की संख्या को आप यहाँ पर जो है वो 100x मानिए और फीमेल को 100y मानिए। तो अगर आप मेल को देखेंगे तो ये आपके सामने 100x हो जाएगा, और फीमेल को देखेंगे तो 100y हो जाएगा। मेल प्लस फीमेल बराबर इतना। ठीक है, मेल का डिक्रीज देखो, मेल में 5% का डिक्रीज है, तो 5% का है तो इसका 5% कितना हो जाता है? ये हो जाता है। और फीमेल में 10% का इंक्रीज है, तो ये हमारे सामने कितना? इतना। ठीक है, 10y। अब आपके मन में आएगा कि ये दोनों इसके बराबर है, नहीं 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 नहीं। अगर इसका डिक्रीज लिखा और इसका इंक्रीज लिखा तो यहां भी जो इंक्रीज या डिक्रीज होगा तुमको वही लिखना पड़ेगा, समझे बाबू हमारे? तो जैसे मानो 25,000 का जनसंख्या था और 250 बढ़ गया, तो यहां पर इंक्रीज कितने का हुआ? तो 250 का हुआ। अगर कोनो बोला कि ये 250 कहाँ से आया, सर कुछ देंगे भाई, हम बता रहे हैं। देखो 25,000 से 25,250 यानी 250 का ही तो बढ़त है, तो इसका डिक्रीज और इसका इंक्रीज मिला करके इतने के करीब में आएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब देखो बचपन में तुम लोग पढ़ा है मेरे भाई, वहां पर कहीं ना कहीं x को खत्म कर दो तो y आ जाता है, और y को खत्म कर दो तो x आ जाता है। तो हमें यहाँ पर कहा गया है मेल का, मेल बताना है, ये मेल है और यहाँ पर ये फीमेल है, तो फीमेल को खत्म करो ताकि यहाँ पर क्या आ जाए? तो x आ जाए। यानी यहां पर मेरे भाई जो है ये 10 है। ठीक है, तो 10 है तो इसको 100 बनाते हैं ना यार, तो 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? किससे गुना करेंगे? 10 से गुना करेंगे, और 10 से गुना करके मेरे भाई यहां पर क्या करेंगे? आप बताइए जरा। ठीक है, यू आर अ गुड क्वेश्चन। तो मेरे भाई यहां पर क्या करेंगे? तो माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे? तो हम बहुत तरीके से तुमको बताते हैं। ये तुम्हारे सामने हो जाएगा 100x मेरे भाई यहाँ पर, और 10 से गुना करने पे माइनस का 50। तो इसमें से माइनस, देखो मुझे पता है तुम लोग को कन्फ्यूजन होगा, तो एक काम करते हैं ना, हम एक्से को खत्म कर देते हैं, बाजार खत्म ना रहेगा, बांस नाम बजेगी बांसुरी। मैं मेथड नंबर 1 है यार, बेसिक है। ठीक है, उतना लोड मत लो, मैं मेथड नंबर 2 भी बता दूंगा। मानो यहाँ पर ये 100 है तो इसको काम करो 20 से गुना करके, और क्या कर दो? जोड़ दो, यहाँ लो जोड़ दो। 20 25 100, 100 में -100 को जोड़ोगे इतना आ जाएगा। ये तुम्हारे सामने क्या है? तो 100y है, और यहाँ पर मेरे भाई ये 200y है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? तो 300y हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो ये हमारे सामने 25,000 है मेरे भाई यहाँ पर, और इसका 20 गुना मेरे भाई करेंगे तो 2,500 का मेरे भाई 2500 2500 5,000, तुम्हारे 30,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। अब ये तुम्हारे सामने यहाँ पर हो गया, तो y का जो मान है, y का मान हमारे आगे 100 होगा। y का मान हमारे आगे 100 निकल करके आ गया, तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा y का मान मानो 100 निकल करके आ गया, तो x का कैसे निकालोगे? तो बोलोगे 100x प्लस y का मान 100, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 10,000, और ये 10,000 जो होगा वो मेरे भाई बराबर होगा 25,000 के। तो 100x का मान कितना हो जाएगा? तो बोलोगे गुरुजी 15,000 रुपया, ये 15,000 के करीब में। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल, प्रेजेंट बोला है, प्रेजेंट प्रेजेंट करेंट नंबर ऑफ लिटरेट इज इतना नंबर ऑफ प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट कितना है? तो 15,000 है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। बट भाई देखो, इससे वाहियात अगर कोई तरीका हो सकता था ना, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या ही होता बताओ? इससे बेकार कोई तरीका हो ही नहीं सकता था, ये वाहियातों में सबसे बड़ा वाहियात तरीका है। ठीक है भाई, बचपन में जब हम पढ़ते थे ना तो करते थे, अब तुम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहा है भाई, अब तो यहाँ पर 6ठी 10वीं का एग्जाम तो तुम लोगों को देना नहीं है कि स्टेप 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 लिख करके अपने मास्टर साहब को खुश करके नंबर लेना है। भाई अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, और वो भी जनरल कंपटीशन की, और कंपटीशन का मतलब ही है यहाँ पर एक तरीके से लड़ाई।
जो जितना तेज भागेगा वो जीत जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे compete करोगे लोगों के बीच में? ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, देखो इंक्रीज लिखना है, ये मेरा फेवरेट मेथड है, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मेरे भाई माई फेवरेट मेथड, जिसको मैं कहता हूँ कॉमन मेथड, जिसको मैं कहता हूँ कौन सा मेथड, कॉमन मेथड। और कहते हैं समझदार को इशारा काफी होता है। तुम लोग समझदारों की गिनती में आ गए तो ये समझ जाओगे, नहीं आए ना तो नालायक तुम लोग के लिए यही मेथड फिर बेस्ट है। अब देख लेना तुम लोग, कोई जनसंख्या 25,000 थी और वो बढ़ के 25,250 हो गई। इंक्रीज खाली कितने का हुआ, तो 250 का हुआ। ठीक है, और ये जो हमारे सामने है वो बराबर है किसके, तो मेरे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ मेल, मेल मेरे भाई 5% ऑफ मेल है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फीमेल हमारा बढ़ गया 10% से। ये भी हम खाली तुमको समझाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो हम ये भी नहीं लिखते। हम दिल से तुमको एक बात बता रहे भाई, हम नहीं लिखते। ठीक है, हम नहीं लिखते वहां पे। तो मैंने क्या किया कि देखा कि ये जो आया है ये मेल का डिक्रीज और फीमेल के इंक्रीज के बराबर है। मैं ये कह रहा हूं कि हमको मेल का मान पता करना है। यदि तुमको मेल का मान पता करना है तो फीमेल जितना परसेंट है दोनों का उतना परसेंट ले लो। फीमेल अगर 10% है ना मेरे भाई, तो कुल जनसंख्या का 10% ले लो, इसका 10% ले लो। तो जब इसका तुम 10% लोगे तो भैया हमारे 2500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 2500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2500, और वो क्या होगा, वो होगा 10% ऑफ मेल और 10% ऑफ मेरे भाई यहाँ पर फीमेल। खाली तुमको समझाने के लिए, तुमको खाली बताने के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मुझे इसको हल करना है तो इसको खत्म करना पड़ेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो अब खत्म हो जाएंगे ये दोनों, यहाँ पे है ना, ऐसे खत्म हो जाएंगे, और इसमें से इसको तुम माइनस कर दो। तो माइनस करोगे तो 2500 में से 250 निकाल दोगे तो ये हो जाएगा 2250। ठीक है भैया, और 10 में से तुम यहाँ देखोगे तो 10 में से जब तुम माइनस करने जाओगे -5 को, तो तुमको नहीं पता है कि ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 15 हो जाएंगे। तो 15% हो जाएगा मेरे भाई मेल का। 10 में से 10 स्वाहा, खत्म। ठीक है, अब 15 से तुम काटोगे ना, तो 15 से मेरे भाई यहाँ 150 बार में, तो 1% की वैल्यू 150, तो 100% का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसको 100 से गुना कर दो तो मेरे भाई 15,000। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। तीसरा भी एक तरीका है, उसको हम लोग बोलते हैं बाय यूजिंग ऑप्शन, लेकिन मत जाइए तो वो बेहतर है। ठीक है, तो मैं तो भाई यहाँ पर ये बोलूंगा कि मैं जब इसको बनाता हूँ ना तो मैं इधर भी नहीं लिखता, मैं सिर्फ इधर इधर में काम चला लेता हूँ। मेरा ऐसा है कहानी। अब जैसे तुमको क्वेश्चन में और दिखा देंगे, मतलब ये ध्यान रखना कॉमन मेथड में कि मेल निकालना है फीमेल लेके खत्म करो, फीमेल निकालना है मेल लेके खत्म करो। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 13 नंबर सवाल क्या कहा गया। कहा गया सम स्टूडेंट फ्रॉम एक्स अपीयर इन एन एग्जामिनेशन एंड 30% ऑफ देम फेल्ड, 150% more student appear in the same examination from y, ठीक है, than the total from x. If 80% of the total number of students who appear from x and y pass, what is the percentage of students who fail from y? छोटू सा सवाल है। दो तरह के स्कूल हैं, एक एक्स नाम का, एक वाई नाम का। यहाँ पर भी दो तरह के बालक हैं, पास करने वाले, फेल करने वाले। यहाँ भी दो तरह के बालक हैं, पास करने वाले, फेल करने वाले। ये क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसकी भाषा को हम तोड़े हैं। एक परीक्षा में एक्स के कुछ छात्र उपस्थित हुए और 30% छात्र फेल हो गए। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरे भाई 100% बच्चे या 100 बच्चे आए थे और फेल होने वालों की संख्या 30 थी। ठीक है, एक्स के छात्रों की तुलना में 150 अधिक छात्र जो है वाई से उपस्थित हुए। इससे 150 अधिक मतलब यहाँ पर इसमें 250 बच्चे उपस्थित हुए भैया। ठीक है, और कहा गया एक्स और वाई के उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का 80% उत्तीर्ण हो गया। ठीक है, यानी पास हो गया। 100 में से 30 फेल हो गया तो पास कितना हो गया, 70। अब अगर हम टोटल पास की बात करें कि टोटल पास करने वाला जो बच्चा है वो कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर इन दोनों का जो टोटल होगा यानी 350, और उस 350 का कितना परसेंट बच्चा पास हुआ है, 80%। 350 का 80% बच्चा जो है मेरे भाई यहाँ पर पास हो गया। तुम्हारा सवाल तो भाई यही बन गया है। 8 तिरके 24, 8 पचे 40, मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 280। यानी कुल मिलाकर के पास करने वाले बच्चों की संख्या देखो मेरे भाई दोस्त, कुल मिलाकर के पास करने वाले 280 बालक हैं। 280 बालक में से 70 बालक जो हैं यहाँ पर वो तो एक्स से हैं, तो 280 में से 70 निकाल दो तो 210 बालक जो होंगे वो हमारे कहाँ के होंगे, वाई के। कहाँ के होंगे, वाई के।
इतने पास करने वाले थे, इसमें से 70 इस स्कूल के थे तो 210 इसके थे। अब इसके 250 बच्चों में से 210 अगर पास कर गए तो फेल वाले कितने हैं, तो 40 हैं। तो पक्का इसी का पूछा होगा, फेल करने वाले टोटल का कितना परसेंट होल्ड करते हैं, वही है व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ए स्टूडेंट टू फेल्ड फ्रॉम वाई, यानी 40 हमारा 250 का कितना परसेंट है। तो निकाल लो मेरे भाई यहाँ पर कि जो फेल हुए हैं और कहाँ से हुए हैं, वाई से हुए हैं, उनका परसेंटेज क्या है। तो 40 बट्टे में 250 इंटू हमारे सामने 100 हो जाएगा। एकदम सरल सुंदर प्यारा सा उत्तर है। 25 से काटोगे 4 बार में गुरुजी 16%। तो इससे आसान धरती पे सवाल हो सकता था, या इससे आसान तरीके से बनाने का कोई तरीका हो सकता था, बताओ? नहीं ना, बस यही बात खत्म। और तुम लोग अभी भी अगर सेशन को लाइक नहीं किए तो क्या मजा पढ़ाने का, बताओ? क्या हम तुम्हारा दिल अभी तक नहीं जीत पाए, बताओ? हैं? आदमी बुखार में पढ़ा रहा है और तब भी यहाँ पर तुम लाइक नहीं कर रहे हो। छोड़ो, अब नहीं बोलेंगे कुछ, अब हम तो, अब दिल टूट गया मेरा। 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। मैन स्टार्टेड ऑफ ए बिजनेस विद अ सर्टेन कैपिटल अमाउंट, इन द फर्स्ट ईयर ही अर्न 60% प्रॉफिट एंड डोनेटेड 50% ऑफ द टोटल कैपिटल। बोले थे ना, हर सेशन में जैसे 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 सेशन तुम्हारा बढ़ेगा, क्वेश्चंस के लेवल बढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स चीजें आएंगी और तभी मजा आएगा मेरे भाई। हर लेवल की जब तुम्हारी तैयारी होगी ना, जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक की जब तुम्हारी तैयारी होगी, तभी मेरे भाई वहां पर जो है, ठीक है, मेरे को भी संतुष्टि मिलेगा कि हाँ हमने तुम्हें सब कुछ पढ़ा दिया, और तुम्हें भी फीलिंग आएगी कि अब हम कोई भी क्वेश्चन पीवाईक्यू का लगा सकते हैं। हर सेशन के बाद में जब तुम लोग टेस्ट लगाते हो जाकर के विद्यागम एप्लीकेशन पे, ठीक है, और जब मैं तुम्हारे मार्क्स देखता हूँ, स्कोर देखता हूँ, मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगता है, लिटरली। तो अच्छा कर रहे हो तुम लोग, कीप इट अप, ऐसे करते रहो, पढ़ते भी रहो और प्रैक्टिस भी करते रहो। तो कहा गया पहले ईयर में ये इंसान 60% प्रॉफिट कमाता है, फिर 50% डोनेट कर देता है। डोनेट किसका? जो पैसा था और प्रॉफिट था। जैसे 100 रुपए मेरे भाई मैंने मानो कि कोई गेम में लगाया, 60% का प्रॉफिट आ गया, तो 100 में 60 जोड़ दो, 160 हो जाएगा। अब उस 160 का हम यहाँ एकदम रतन टाटा बन गए और उनका 50% हमने डोनेट मार दिया जी, 80 रुपए डोनेट, दान। अब फिर 80 रुपए आया, फिर उसको मेरे भाई वहां पर क्या किए, सेम प्रोसीजर किए, फिर उसको हम वहां खेल में लगाए और ये कहानी हुई। होता क्या है यार, ये सब सवाल क्या होते हैं, सुनो। इन सब सवालों में ये होता है कि एक मेरे भाई यहाँ पर गैम्बलर रहता है, जुआ खेलने का उसका काम होता है, कुछ पैसों के साथ में वो जुआ खेलता है, और जुआ खेलता है तो वो मेरे भाई जीत जाता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा ऐसी होती है, नहीं, जुआ गलत काम है, मैं एक काम करता हूं, इसमें से थोड़ा सा पैसा दान पुण्य कर दूंगा, तो एक गलत एक सही मिलके माइनस प्लस खत्म कहानी, तो हम यहाँ गंगा नहा लेंगे, वो वाला काम हो गया। तो ये आदमी कुछ इसी तरीके का है कि वो किसी बिजनेस में पैसा लगाता है, वहां पर उसको 60% का प्रॉफिट होता है। अपने इनिशियल इनकम में प्रॉफिट को जोड़ने के बाद जो फाइनल वैल्यू आती है, उसका आधा दान कर देगा, आधा अपने पास रख लेगा, फिर वापस जाएगा दुकान पे, फिर अगले दिन फिर वहां जुआ खेलेगा, फिर उसका 60% जीतेगा, फिर जोड़ देगा अपने टोटल में, फिर उसका आधा दान कर देगा। और इस प्रक्रिया को वो कितनी बार लगा रहा है, तो 3 बार लगा रहा है, और 3 बार के बाद में इतना रुपए उसके पास में बचा हुआ है। तो बिजनेस की शुरुआत उसने कितने से की थी? तो हम आपको बताएं तो देखो, इस सवाल को बनाते कैसे हैं। मानो उसने बिजनेस की शुरुआत इतने रुपए से की थी, जो कि अपने आप में 100 रुपए था। पहली बार जब उसने बिजनेस में जुआ खेला तो इसमें 60 रुपए जीत गया, तो यहां पर इतना बन गया। अब इस इनकम का आधा उसने दान कर दिया, बेचारे के पास में बचा कितना, आधा। आधा का मतलब 50%, ठीक है। अब ये उसके पास में लेफ्ट हुआ अमाउंट है, फिर वापस से वो फिर जुआ खेलेगा, फिर मेरे भाई 100 रुपए के वो बना लेगा 160, और फिर उसके बाद में फिर उसका आधा वो दान कर देगा मेरे भाई यहाँ पर, फिर वापस वो फिर जुआ खेलेगा तीसरी बार, ठीक है, और फिर यहाँ पर 100 रुपए होंगे तो उसको 160 बना लेगा, और फिर इसका आधा दान दे देगा। दान देने के बाद में टोटल मेरे भाई यहाँ पर 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 3 सेट के बाद में 15,360 रुपया बचेगा। तो कहा गया क्या होगा इनकम। ये मैंने तुमको समझाने के लिए लिखा कि ये कुल मिलाकर के कहानी है, बट जब पेपर में आए ना तो ऐसे लिखोगे तो सिलेक्शन जीवन में कभी नहीं होना। इसको थोड़ा और शॉर्ट में भांज के लिखा करो। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या लिखता, मैं लिखता मेरे भाई यहाँ पर ये x है, 100 की चीज 160 हो रही है, मतलब 20 से काटेंगे 5 से लेकर के 8, तो ये 5 था और बन कितना गया, तो 8 बन गया, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई अगर आप 50 से काटो तो 1/2, तो यहाँ पर ये हमारे सामने 1/2 है कि सर 5 से बढ़ा करके 8 हो गया, और सर यहाँ पर 2 में से 1 चला गया, 1 बचा, और इसी प्रोसेस को हमने कितनी बार कर दिया, सर हमने 3 बार कर दिया, और ये बराबर हो गया 15,360 के। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने में जो मेरा टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा, और हम जल्दी जल्दी बना लेंगे, जल्दी जल्दी बना लेंगे। तो यहाँ 2 से काटेंगे आप 4 बार में,
तो मेरे भाई यहाँ पर ऐसा हो जाएगा 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। ठीक है, और यहाँ देखोगे तो 15,360। भैया 64 से अगर काटोगे, 64 से मेरे भाई यहाँ 2 बार में 128। ठीक है, और 64 से फिर 4 बार में यहाँ पर जो हो जाएगा वो इतने करीब में। कुल मिलाकर के x का मान क्या होगा, इतना। 125 से 4 बार में 500 का 0 50 हाथ में, 125 का मेरे भाई 250 और 50 300, कुल मिलाकर के ये इतना पैसा था और इतने से शुरुआत की थी। अब बताओ, खाली 2 लाइन में तुम सवाल बना दिए, एक लाइन ये रहा, एक लाइन ये रहा, सॉल्यूशन तुम्हारा आ गया। ठीक है, तो समझिए इस बात को लेकर के। ठीक, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बोलो भाई। तो इस तरह के सवाल ऐसे बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, एग्जामिनर का फेवरेट आया है मेरे भाई। जब इस क्वेश्चन को इसने पूछा था ना, तो मुझे एग्जामिनर पे तरस आ गई भाई। देखो, इस क्वेश्चन को आज के समय 2022 में पूछा गया, ठीक है। उसके बाद में इस एग्जामिनर ने क्या किया, इसको हर मॉक टेस्ट में, मतलब जो मॉक टेस्ट वाले होते हैं उन लोगों ने हर मॉक टेस्ट में इसको डालना शुरू किया। ठीक है, बच्चों का अटेम्प्ट इसमें कम आता है, क्यों? क्योंकि उनको लगता है मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, मैं कहता हूं भाई यहाँ पर इस सवाल में है क्या। तुमको पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ा दे, तुम लोग क्वेश्चन देखो एक बार। ठीक है, कहा गया कि अ फ्रूट सेलर सेल 45% ऑफ द ऑरेंजेस दैट ही हैड अलोंग विथ हिम विथ 1 मोर ऑरेंज टू अ कस्टमर। जितना उसके पास में है उसका 45% और प्लस 1 ऑरेंज मिला करके बेच देगा। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड में ही देन सेल 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंज एंड 2 मोर ऑरेंज टू द सेकेंड कस्टमर। जितना बचा है उसका 20% में 2 जोड़ करके दे देगा। फिर अब उसके पास तो कुछ तो बचेगा, तो ही देन सेल 90% ऑफ नाउ द रिमेनिंग टू अ थर्ड कस्टमर एंड स्टिल लेफ्ट विथ 5। कितना था भाई मेरे, जब मैं मेंस के बैच में इस तरह का क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, मेंस में तो शुरुआती इस तरह के क्वेश्चन के साथ में होती है यार। जहां तुम्हारा खत्म होता है वहां उनका शुरू होता है, ये मान करके चलो, क्योंकि उस समय उनको इस तरह के क्वेश्चंस की तलाश होती है। जो बच्चा मेंस तक पहुंचा है तो समझ लो प्री लेवल के तो सारे क्वेश्चंस वो जानता ही है, तो उसको दोबारा से पढ़ाना बेवकूफ़ी है। इसीलिए वहां पर जहां वो नहीं आता है वहां से हम उनके लिए शुरू करते हैं। ठीक है, अभी तो आप लोगों का 2-3 क्वेश्चन उनके बैच में से निकाल के आप लोगों में डाल दिए हैं, तो ये कहानी है। ठीक है, मुझे डर भी लगता है, पता नहीं तुम लोग समझो या नहीं। तो ऐसे सवालों को कभी भी अगर बनाना है तो यहाँ पर एक टेक्निक को इस्तेमाल करना, जिस टेक्निक का नाम है यूज ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन का इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ऑप्शन का इस्तेमाल यहाँ कैसे होगा, ऑप्शन में सबसे पहले उस ऑप्शन को पकड़ो जिसके पास में 0 हो ज़्यादा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 100। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, मान लेते हैं कि इसके पास में 100 ऑरेंज है भाई। ठीक है, एक फल विक्रेता ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेच देता है। तो इसका 45% कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा सेल और ये हो जाएगा लेफ्ट। यहाँ पर ये हो जाएगा सेल और ये हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, तो इसका 45% इतना होता है और उसमें एक जोड़ करके यानी तुम 46 बेच दोगे। तो अगर तुम 100 में 46 बेच दोगे तो बाबू बचेगा कितना, 54 बचेगा तुम्हारे पास में। कितना बचेगा, तो 54 बचेगा। फिर कहा गया फिर वो शेष संतरे के 20% और 2 संतरे ग्राहक को बेचता है। अब इसके पास में यहाँ पर ये 54 है। अब ये 54 का कितना परसेंट बेच रहा है, 20%। भैया जहां डेसिमल में आया तुम मत लेना, 54 का 20% कितना हो जाएगा, 10.8। संतरा को काट करके डेसिमल में तुम उसको बनाओगे, बोलो यहां क्या ऐसी वैल्यू होगी जिसका 20% डेसिमल में दोगे। तुम किसी को 10.1 संतरा दे सकते हो क्या, तुम किसी को 10.2 संतरा दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते। यानी ऑप्शन गलत उठाया, तो गलत उठाया तो बस काम खत्म। इसी तरीके से यहां पर क्या होगा, ज्यादा तुमको मेहनत नहीं करनी है, ये गलत हो गया। अब यहां पर इस पे आ जाओ 120 पे। आप देखो यहां पर क्या कहा गया, फटाफट बना लोगे, धीरे धीरे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। 120 में तुमने क्या दिया, 45% मेरे भाई दिया। 120 का 45% क्या हो गया, फटाफट चाहोगे तो निकाल लोगे। 120 इंटू 45 का परसेंट मल्टीप्लाई करो, 0 0 है। 12 का 5 गुना 60 का 0, 6 हाथ में 12 चौका 48, 6 54, 5400%। यहाँ क्या खत्म, 54 आ जाएगा। तो इतना और प्लस मेरे भाई इतना तुमने बेच दिया, यानी 55 बेच दिया। अब बताओ 120 में से 55 बेच दिया तो बचा कितना, तो 65 बच गया। बचा कितना, तो 65 बच गया। डेटा पूरा वेरीफाई करवा देंगे। फिर वो 20% और 2 संतरे दूसरे ग्राहक को बेच देती है, यानी यहाँ पर इसके पास में जितना आता है इसका 20%। तो मेरे भाई यहाँ पर इसका 10%, 6.5 तो 20% हो जाएगा 13, और 13 में 2 जोड़ करके यानी वो 15 मेरे भाई बेच देगा। ठीक है, तो 65 में से 15 निकाल दो तो बचा कितना, 50।
ठीक। अब क्वेश्चन में कहा गया बचे हुए का 90% तीसरे ग्राहक को बेच देता है। तो मेरे भाई यहाँ पर 50 है और 50 का 90% कितना होता है, तो 9 पचे 45 मेरे भाई बेच देता है। अब 50 में से 45 माइनस कर दो तो इतना तुम्हारे सामने लेफ्ट बचेगा। और क्वेश्चन में कहा गया कि उसके पास अभी भी 5 बचे हुए हैं, मेरे भी 5 बचे हैं, क्वेश्चन के भी 5 बचे हैं। इसका मतलब जो उठाया वो क्या उठाया, हमने सही उठाया। तो इस तरह के जो सवाल होते बड़े टैक्टिकल होते हैं बबुआ, क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा टैक्टिकल होते हैं। इनको थोड़ा सा नाजुकता के साथ में हैंडल करना होता है, पाई ऑप्शन जाना होता है, तो जाकर के बात बनती है। भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम लोग ये बताओ यार। 4 क्लास परसेंटेज को तुम लोगों को दिए, हम डेडिकेट किए तुम लोगों को, हर एक टाइप यहाँ बताएं। परसेंटेज का शायद ही कोई ऐसा टाइप होगा जो हम छोड़े भी होंगे। स्वाद आ रहा है कि नहीं, बहुत मेहनत लगता है भाई दफ्तर सीरीज में। एसएससी के क्वेश्चन लाना, रेलवे के क्वेश्चन लाना, उसके बाद स्टेट एग्जाम्स के क्वेश्चंस को लेकर के आना, अपडेटेड क्वेश्चंस को रखना, टाइप वाइज बांटना, ठीक है। बहुत मजा आ रहा है गुरुजी, ठीक है। चलो अच्छा लगता है इंसान को, कभी कभी अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है भाई, ठीक है। कर दिया करो तुम लोग ऐसे तारीफ। हाँ गुरुजी बहुत बढ़िया पढ़ाते हो आप, तो आपके जैसे तो कोई है ही नहीं, बेस्ट एकदम बेस्ट, ऐसा कभी कभी कह दिया करो, अच्छा लगता है थोड़ा सा, ठीक है। आ जाओ चलो, 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। द प्राइस ऑफ आइटम इज इंक्रीज, अरे यार बुखार इतना है ना, क्या ही कहे। द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज ट्वाइस सक्सेसफुली, ठीक है। द फाइनल प्राइस इज 2295 एंड द इनिशियल वाज 1000। द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द सेकंड टाइम वाज ट्वाइस द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द फर्स्ट टाइम। बाय व्हाट परसेंट वाज द प्राइस इंक्रीज इन सेकंड टाइम। सवाल में कहा गया कि तुम्हारे पास किसी वस्तु की शुरुआत में इतनी कीमत थी और इसमें तुमने 2 बार बढ़ाया है। अगर पहली बार x% से मेरे भाई बढ़ाया है तो दूसरी बार तुमने उसका डबल यानी 2x% से बढ़ाया है। और बाबू हमारे 2 बार बढ़ा बढ़ा करके जो है फाइनली तुम पहुंच गए। पहले तुम यहाँ कितना बढ़ाए हो, तो पहले मेरे भाई यहाँ पर समझना, तुम x% से बढ़ाए और फिर 2x से बढ़ाए, तो यहाँ पर 2 बार बढ़ाए x से या फिर उसके बाद में उसके डबल से, और बढ़ा करके तुम यहाँ पहुंच गए। तो क्वेश्चन में यही कहा गया, हिंदी में पढ़ लो, कि अंतिम कीमत इतनी है, प्रारंभिक कितनी है, दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि पहली बार से दोगुनी है, दूसरी बार इसकी डबल परसेंटेज पर है मेरे भाई, यहाँ पर ऐसे मान के चलो। तो क्वेश्चन में कहा गया दूसरी बार कीमत में कितना वृद्धि हुआ होगा, 2x का मान तुमसे पूछा गया है। पहली बात देखो दोस्त, क्वेश्चन अगर तुम समझदार प्राणी हो ना, तो 2x का 2x का मतलब होता है 2 का मल्टीपल, और 2 का मल्टीपल हमको ये नहीं दिख रहा है, 2 का मल्टीपल हमको ये नहीं दिख रहा है, 2 का मल्टीपल हमको ये नहीं दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है। तो हम भैया 70 के साथ में जाना चाहेंगे। मेरी बहुत किस्मत खराब हुई, वो कहते हैं ना कि हाथी पे भी चढ़ के जाओ तो कुत्ता काट लेता है, तो वही कहानी है। बहुत किस्मत खराब हुई तो ये आंसर नहीं आएगा, लेकिन अगर किस्मत के धनी निकले तो यही उत्तर होगा, ठीक है। तो ऐसे मान करके चलो कि 2x का मान तुम्हारे सामने 70 है, तो 2x का मान मेरे भाई 70 है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 35%, ठीक है। तो सवाल कुछ इस प्रकार से होगा कि 1000 रुपए की तुम्हारी इनकम थी, पहली बार में बढ़ा कितना, तो 35, यानी 100 है तो इसमें 35 बढ़ जाएगा तो इतना, और अगली बार जो बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, तो 35 का डबल 70, यानी 100 है तो 170 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में इतना आना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, आइए चेक करें। 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, इससे ये खत्म। आ जाओ भैया, 17 का 5 गुना 85 का 5 होता है, 8 तुम्हारे पास में। 17 का 3 गुना 51 और 8 59 का 9, 5 पास में पहुंच चुके हैं करीब में। 17 कम 17 5 22, अरे आए हाय हाय हाय, क्या बात है, एकदम 2225 आ गया। इसको बोलते हैं किस्मत का एकदम आदमी धनी है। देखो थोड़ा सा दिमाग लगा दिया जो भगवान दिए थे कि 2x का मान पूछा है तो 2 का मल्टीपल होगा यही, और उसको एकदम हम चेक किए तो मेरा आंसर आ गया। अब सोचो इसी में कौन सा बच्चा ज़्यादा परेशान होगा, जिसका मेरे भाई जीवन में x लिखा होगा। प्रॉब्लम तुम लोगों की पता है क्या है, आओ न ताओ, देखे क्वेश्चन एकदम ऐसा आया, एकदम कैसे करते हो मॉक में तुम लोग, हजार हजार, बाप रे 100 है, x से बढ़ गया तो 100 प्लस x, फिर उसके बाद 2x से बढ़ गया 100 इंटू 100 प्लस 2x, ठीक है, फिर बराबर 2295। देखो 3 0 2 से 1 खत्म, 1 0 इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये हो जाता है तुम लोग का पेपर में हालत खराब। क्यों भाई क्यों, टाइमर बीत रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बनाने लग जाएंगे एकदम यहाँ पर, बस गधे घोड़े की तरह एकदम दौड़ गए, यहाँ जा रहे हैं एकदम बना रहे हैं भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, 100 इंटू 100 10,000, 100 इंटू 2x इतना, x इंटू इतना। क्यों भाई क्या कर रहे हो तुम, कर क्या रहे हो, इससे क्या साबित कर लोगे।
भाई 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड थोड़ा पॉज ले लेते हैं, थोड़ा सा मेरे भाई वहां पर ले जो है यहाँ पे थोड़ा आराम करके सोच लेते हैं कि हमें जाना किस तरीके से है, और फिर हम बनाते हैं वहां पे। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों की हरकतों से वाकिफ नहीं है, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वहां हम चल चुके हैं। ठीक है, वही बात है यहाँ पे। अभी जहाँ के तुम स्टूडेंट हो ना, आदमी वहाँ प्रिंसिपल हो गया समझ लो। अब जिस नौकरी की तुम तैयारी कर रहे हो, आदमी निकाल लिया, इतना तैयारी की 4-5 नौकरी निकाले। हम देखते थे कि हम भी, हमारे लक्षण क्या थे, और आस पड़ोस के भी देखते थे कि बाकी लोगों के भी लक्षण वहाँ क्या थे। सवाल देखा नहीं, लगेंगे खेत जोतने एकदम यहाँ। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, थोड़ा पेशेंस रख करके थोड़ा सा जो है साहब जी हमारे, सोच लीजिए, थोड़ा स्थिर हो जाइए। ठीक है, फिर बनाइएगा आप यहाँ। फिर बाद में बोलते हैं अरे गुरुजी यार क्या कहें, हम तो जाए, टाइम कम पड़ गया हमको, क्वेश्चन छूट गया, गधा आदमी, क्वेश्चन छूट गया। पढ़ो, द एक्सपेंडिचर ऑफ ए हाउस होल्ड ऑन फूड, क्लोथिंग एंड एंटरटेनमेंट इन द रेशियो। यहाँ पर जो है देखो आदमी कहाँ कहाँ खर्चा करता है। खाने पे 2 रुपया, कपड़ा में 4 रुपया, एंटरटेनमेंट में 4 रुपया, यही वास्तविकता है। इंसान जो है वहाँ पे पढ़ाई में सबसे कम खर्चा करेगा। 400 रुपया का टिकट अगर 800 रुपया हो जाए तो तुम नहीं लिखोगे कि हाँ डायरेक्टर बिजनेस कर रहा है। 800 रुपया दे के खुद भी जाओगे मूवी देखने, अपने महिला मित्र को लेके जाओगे। गलती से भैया कोई बैच लॉन्च करने आ जाते हैं ना, हम 99 का कमेंट लिखते हो, 99, 99 मतलब 99 का कमेंट करो नालायक। हम भी देखते हैं यहाँ पे, तुम लोगों को सब समझते हैं, हम बहुत चालू आदमी है तुम लोग। ठीक है, 244 यहाँ पे। तो मतलब देखो क्या होता है, मतलब है भारत में थोड़ी है, इंसान को सब कुछ महंगा चाहिए, एजुकेशन जो है वहां पे उस पर ध्यान नहीं देना है, कोई बात नहीं। जीवन के अंतिम पड़ाव जहां पर आप हैं वहां पर कम ध्यान देते हैं, ये मुझे बहुत दुख लगता है। इन द कमिंग ईयर द कॉस्ट ऑफ फूड इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बाई 10%, क्लोथिंग टू राइज बाई 5%, क्लोथिंग होता है, क्लोथिंग नहीं होता, क्लोथिंग होता है, एंड एंटरटेनमेंट टू फॉल बाई 15%। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टोटल हाउस होल्ड? एकदम आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। भाई देखो, 2 है 4 है 4 है, काट लो ना, काटोगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, और ये 2 है। यहाँ पर मेरे भाई बोलोगे 100, यहाँ बोलोगे 200, और यहाँ बोलोगे 200। हमारी मर्जी भाई, हम रेशियो को लिख लें, इसे क्या दिक्कत है तुमको? हम 1 2 2 को 100 200 200 भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया खर्चा जो है ना यहाँ पे, इसमें देखो खाना और सस्ता होने वाला है, काश ये सत्य होता। गैस के कारण देखो यहाँ पर मेरे बजट पे बहुत प्रभाव आ चुका है। हमको 5-5 हज़ार रुपये में भी गैस नहीं मिल रहा है। आज ही जो है मेरे भाई यहाँ पर हम बोले भैया कुछ सैलरी मेरा बढ़ा दो, ठीक है, थोड़ा महंगाई हो गया है। तो मालिक लोग यहाँ के बोले नहीं बढ़ाएंगे, अब हम क्या ही करें बताओ। चलो, तो भोजन में 10% की गिरावट हो जाती है, कपड़ों की लागत में वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पर 5% का वृद्धि हो जाता है भाई। ठीक है, मनोरंजन में गिरावट आया है, मनोरंजन में गिरावट हो रहा है, ये तो काल्पनिक बातें हैं बस। तो कुल मिलाकर के घरेलू व्यय में प्रतिशत यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, व्हाट इज परसेंटेज चेंज या इंक्रीज इन हाउस होल्ड एक्सपेंस, खर्चा वर्चा में मतलब क्या होने वाला है, थोड़ा चेंज यहाँ पर ये है। ठीक है, एक्सपेंडिचर में भैया 100 रुपये में 10% की कमी हो गई, तो इतने का मेरे भाई डिक्रीज हो गया यहाँ। सब काल्पनिक बातें हैं, वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। परसेंट से दोनों जीरो खत्म, यहाँ पर ये तुम्हारे सामने इतना बढ़ गया, परसेंट से जीरो खत्म, यहाँ पर इतना हो गया। कुल मिलाकर के 30 रुपए का ड्रॉप आ जाएगा। कितने का ड्रॉप आ जाएगा? 30 रुपए का ड्रॉप आ जाएगा। कितने के ऊपर में? 2 2 4 और एक मेरे भाई 500 के ऊपर में, इंटू कितना करोगे तो 100%। तो ये मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज। अगर हम देखें तो कितने का डिक्रीज होगा? 6%। कौन सा ऑप्शन होगा? सी जो है करेक्ट आंसर है। सी जो है मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो सब छोटू छोटू सवाल हैं, एक एक लाइन वाले। पढ़ो यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन। एन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट्स 20% ऑफ देयर सैलरी टू चैरिटी, फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट 40% is allocated to investment, the rest is divided for education and travel in the ratio 7:5। if expense on travel is 6,000, तो यहाँ पर क्या होगा? भाई मैं बिना पेन उठाए बना दूं इस सवाल को। 100 में 20 निकाल दो, बच गया 80। रिमेनिंग अमाउंट में 40% एलोकेट कर दो इन्वेस्टमेंट को, तो 80 का 4 8 चूके 32 निकाल दो, 8 चक 48, 48 बचा मेरे भाई। यहाँ पर 12 का मान 48 से 1 का मान 20 मतलब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ट्रैवल कहा गया तो 20 का मान, 20 का मान इतना है, तो 1 का मान 300, 300 हमारे सामने, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। विदाउट पेन। मजा आया भाई?
भाई दिमाग में ना ब्लॉक बनाना पड़ता है। ब्लॉक मतलब आप जानते हैं, माइंड कैलकुलेशन, यहाँ ये समझिए, ये बहुत जरूरी है। मैं कितना भी फास्ट बना लूँ, सिलेक्शन में मेरे भाई आपका नहीं होना है। आप फास्ट बनाओगे तो जाकर के सिलेक्शन आपका होना है। और फास्ट कैसे बनता है? प्रैक्टिस से। रोज के सेशन के बाद हमको पागल कुत्ता काटा है जो हम यहाँ पर एप्लीकेशन पे इतना पैसा लगा लगा के तुम लोगों को हम टेस्ट दे रहे हैं। काहे दे रहे हैं? हमको ये बात पता है, पढ़ चाहे कितना भी लो, खुद का कलम नहीं चलाओगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जब तुम जाते हो ना विद्याग्राम एप्लीकेशन पे, भाई देखो यार, एगो मोबाइल कनेक्टेड वाला दिखा दो थोड़ा सा, है ना, मोबाइल हम कनेक्ट करके। आज हम ट्राई करें क्या खुद से मोबाइल कनेक्ट करने का? करें मेरे भाई ट्राई? रुक जाओ तुम लोग, है ना, बहुत वैसे हो गया, बदमाश सा हो गया है। रुक जाओ यार, आज हम मोबाइल कनेक्ट करके देखते हैं। होता तो हमसे सब कुछ है। देना भाई मेरा मोबाइल यार। ये लोग हमको हल्के में लेता है कि मोबाइल कनेक्ट नहीं हो सकता है। या तो हम अपने आप को हल्के में लेते हैं। और क्या, मैं सब कुछ कनेक्ट कर सकता हूँ। देना दोस्त। ठीक है। अरे देना भाई, है ना। 263681, रुको मैं तुम्हें कनेक्ट करके दिखाता हूँ। कैसे भाई होगा यहाँ पे आगे? 1 मिनट रुक जाइए भाई लोग, हम आपको कनेक्ट करके सब दिखाते हैं। ठीक है, 1 सेकंड, 1 सेकंड बस। ठीक है, कहाँ गया भाई? मेरे को होगा नहीं, मेरे को लग रहा है ना। कोड पूछेगा वो लोग से। एक कोड भी होता है। कोड पूछोगे क्या? एक वो एप्लीकेशन का कोड होता है भाई। चूज ऐप टू शेयर। बस भाई एक बार मैं देखता हूँ, ट्राई कर रहे हैं, ट्राई यहाँ पे। हो गया भाई। हैं? हो गया, हो गया। एप्लीकेशन का कोड पूछेगा क्या है? 1 सेकंड दोस्तों, बस रुक जाइए थोड़ा सा, मैं 2 मिनट मुझे दीजिए। मैं आपको मेरे भाई कोड बता रहा हूँ अभी। अरे बहुत हम लोग लॉग लगा के रखते हैं। अगर हो गया तो आई विल बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। भाई टेक्निकल काम भी थोड़ा भाई तुम्हारा संभाल लेता है। सोचो जिस दिन लॉन्चिंग का दिन था। ठीक है, अब देखो, हेलो भाई साहब, वो कोड क्या है? थोड़ा कोडवा बता देते एप्लीकेशन वाला। अरे वो जिसमें स्क्रीन शॉट अलाउड हो जाता है एप्लीकेशन पे अपने। हाँ, अरे वही, हम बस थोड़ा सा 2 कदम आगे चले गए थे। धन्यवाद। बाल बच्चे सुखी रहे आपके। अच्छा एक और चीज़ है, हेलो भाई, ये देखो, आ जाए, आ जा, आ जा, आ जा, आ जाओ। अरे ये इसमें आ नहीं रहा, ब्लैक ब्लैक दिखा रहा है बोर्ड पे। हाँ, हाँ सेटिंग में गए हैं। अरे वो तो गए एप्लीकेशन के सेटिंग पे, लेकिन फिर भी बोर्ड ब्लैक आ रहा है पूरा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब मेरी किस्मत सही नहीं है, मैं मानता हूँ। धन्यवाद। आज फिर हमारी किस्मत ने हमें धोखा दे दिया। ठीक है, चलो भाई बाद में दिखाएंगे तुम लोगों को। जो टेस्ट बना रहे हैं ना, बस इतना कहेंगे, तुम लोग उसको दे देना यार। देखो बहुत मेहनत से टेस्ट बना रहे हैं, दे देना भाई। ठीक है, आ जाओ, दे देना आप लोग टेस्ट, इतना कहूँगा मैं। ठीक 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 ठीक। बस 1 सेकंड दोस्तों, आ गया। लो, फाइनली आई डिड इट। हाँ ठीक है यार, नहीं समझाया जाता है ऐसे, मज़ा नहीं आता है। सुनो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, ये तुम्हारा जैसे विद्याग्राम का एप्लीकेशन है,
एक चीज़ जो तुम लोग अपने में मैंडेटरी कर लो, वो यहाँ पर क्या कर लो कि जैसे तुम्हारा ये जो फ्री कोर्स है ना, इस फ्री कोर्स के अंदर में जैसे हम जो यहाँ पर तुम्हें जो भी दे रहे हैं, इसमें अगर जा करके देखोगे तो मैथ्स में दफ्तर, अभी क्या है कि फ्री कोर्स के अंदर में खाली यहाँ पर मैथ्स का कंटेंट मिल रहा है। धीरे धीरे जब सारे लोग जुड़ जाएंगे तो बाकी सब्जेक्ट का भी तुमको कंटेंट मिलता जाएगा। तो इसमें जैसे हम है ना ये सोचे हैं कि यूट्यूब पर जितनी भी सीरीज होगी तो हर क्लास के बाद में कुछ क्वेश्चंस हम तुमको प्रैक्टिस करने के लिए दे देंगे। इस इससे यहाँ पर फायदा उन बच्चों का हो जाएगा जिनके पास पैसे नहीं है किताब खरीदने के लिए, और साथ में फायदा उन बच्चों का भी हो जाएगा जो मेरे भाई कहीं ना कहीं वीडियो देख करके क्वेश्चन बना देते हैं, लेकिन जब टाइमर के सामने बनाने की बात आती है तो हाथ पांव फूलने लगते हैं। तो वैसे केस में तुम्हें क्या करना, अब रोज दफ्तर सीरीज हम चला रहे हैं, दफ्तर सीरीज में जाने के बाद में मेरे भाई जैसे देखोगे तो सारे दफ्तर सीरीज की यहाँ पर क्लासेस हैं, एक एक करके देखते जाओ, सारी क्लासेस हैं। सबसे मजे की बात है कि हर क्लास का पीडीएफ देखो, पहले क्या वीडियो यूट्यूब पर देखे, पीडीएफ टेलीग्राम पे देखे, टेस्ट कहीं और जाके पैसा देके लगा रहे हैं, तुमको कुछ नहीं करना, सब फ्री है। वीडियो देखना है तो वॉच पर क्लिक करो और उसमें भी पूछेगा कौन से प्लेयर से देखना चाहोगे। मेरे भाई यहाँ पीडीएफ है तो पीडीएफ देखो, एक पीडीएफ तुम्हारे सामने ये वाली पीडीएफ आ जाती है पूरी की पूरी, और दूसरी जो पीडीएफ होती है वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हो जाते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाली पीडीएफ, ये हाथ रिटन नोट्स भी हो जाता है, तो सब कुछ तुम्हारे एप्लीकेशन पे मिल जाता है। इसके अलावा हर क्लास के बाद में बच्चों में 20 क्वेश्चन अलग देता हूँ, और वो टेस्ट के फॉर्मेट में। और टेस्ट भी देने जाओगे ना तो यहाँ पर देखो तुम्हारा वही फॉर्मेट आएगा। और जो बार बार तुम इंग्लिश हिंदी का पूछते हो, ये है वो चीज़, यहाँ से इंग्लिश और हिंदी बदलता है। अभी देखो जैसे इसको हम टच करेंगे ना तो हिंदी आ गया मेरे भाई यहाँ पे, और जैसे अभी इसको टच करेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश आ गया। इसके ऊपर में भी हम काम कर रहे हैं कि शुरू में ही लैंग्वेज को मेरे भाई पूछने का ऑप्शन आ जाए। तो यहाँ देखो अब रोज जैसे मान लो यहाँ पर तुमको 20 मिनट मिल रहा है और 20 को क्वेश्चन मिल रहा है, अपना टेस्ट लगा लो, बेहतर है। क्या ही जाएगा तुम्हारा, बताना जरा। अब यहाँ पर मानो जैसे आजकल की क्लास हम देखें, परसेंटेज की क्लास नंबर 3 थी, क्लास नंबर 3 में मेरे भाई तुरंत वहाँ टेस्ट आ गया, ऊपर में लिखा रहता है ये 14 मिनट तुमको दिया गया कुल मिला करके यहाँ पे, और इसके अंदर में अपना क्वेश्चन अपना सॉल्व करते जाओ। पढ़ो सॉल्व करो, पढ़ो सॉल्व करो, इससे तुम्हारी चीज़ें बेहतर होंगी, ये तुम्हारे लिए है। और बाकी इसमें थोड़ा सा जो हम और बेहतर करा देते हैं, जब वहाँ टेस्ट आता है ना तो टेस्ट में वहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाएगा कितना क्वेश्चन है, कितना सवाल है, ये सारी चीज़ें। हालांकि अगर मैं इतने पे ही सबमिट कर दूं तो यहाँ दिख जाएगा 20 क्वेश्चन थे और इस तरीके से यहाँ पर ये सवाल था, इसमें तुम्हारी रैंकिंग आ जाती है। जैसे मानो यहाँ हम सबमिट करते हैं, देखो तो इसमें थोड़ा सा कंपटीशन की भावना भी तुम लोगों की लगी रहेगी, जा करके रिजल्ट देखो, तुम्हारा रैंक पता चल जाएगा, परसेंटाइल पता चल जाएगा, सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर सब कुछ पता चल जाएगा। रैंक 1 पे यहाँ पर ये है, रैंक 2 पे रवि चौधरी हैं, इस तरीके से करके सब कुछ आ जाएगा, किस में तुमने ज़्यादा वक्त लिया, किस में तुमने कम वक्त लिया। तो इस माध्यम से जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें जो फायदा मिलेगा वो दोस्त मेरे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, तुम्हारा इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है इन चीज़ों से कराने से। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये आपके हित की चीज़ें हैं, आप इसको करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, तो कर लीजिएगा। ठीक है, हर 4-5 दिन, एक दिन 6 दिन पे मैं एक चीज़ बता दूंगा तुम्हें। अभी तो बहुत सारे फीचर हैं लेकिन सारे नहीं बताऊंगा, अभी सिर्फ एक बता दिया, बस काम खत्म। ठीक है, आ जाओ चलो। 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर यही वाला सवाल जिसको हम बिना पेन उठाए बनाए थे। मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉय की सैलरी इतनी रुपए है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि 20% दान में दे देता है, तो इसका डोनेशन में कितना चला जाता है, तो 20% यानी इतना रुपया। ठीक है, बाकी राशि में 40% निवेश में लगा देता है। अब देखो 100 रुपए में 20 रुपया दान दे दिया तो 80 रुपए बच गए, इस 80 में से वो इन्वेस्ट कर देता है, और इन्वेस्ट कितना करता है, तो शेष राशि मेरे भाई 40% इन्वेस्ट कर देता है। तो इसका मेरे भाई 40% जो है वो कहाँ चला जाता है, तो 40% जो है वो इन्वेस्टमेंट में, 8 चौके 32 इतना इन्वेस्ट कर देता है। 80 में 32 इन्वेस्ट कर देगा तो 8 छक 48 इतने रुपए बचेंगे। अब इस पैसे को मेरे भाई वो 2 भागों में बांटता है। ठीक है, 40 निवेश में लगा देता है और बाकी राशि को शिक्षा और यात्रा में बांटता है, एजुकेशन में और ट्रैवल में बांटता है। और किस अनुपात में, तो मेरे भाई कहा गया यहाँ पर कि 7 और 5 के अनुपात में। 12 का मान 48 है, 1 का मान 4 होगा, 7 का मान 28 होगा, 5 का मान 20 यूनिट होगा। 20 यूनिट है मेरे भाई किसके ऊपर में, तो ट्रैवल के ऊपर में। क्वेश्चन में तुमसे क्या कहा गया था, यात्रा पर 6000 खर्चा है, यानी ये जो 6000 है मेरे भाई ना, ये कुल मिलाकर के 20 यूनिट का मान है। और कर्मचारी का कुल वेतन पूछा है, मतलब यहाँ पर जो है 100 का मान। सीधा सीधा काटोगे 6000 का 5 गुना 30,000, और इसी चीज को हम अपने मन में हल करके तुमको हम दे दिए थे कि भैया यहाँ पर ये उत्तर है। ध्यान रखो इस बात का। आ जाओ चलो, एक यहाँ पर हम मेरे भाई 19 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं जो सीजल में 2 बार पूछा गया, 2022 में भी 2025 में भी। कैसे बनाओगे इसको, आंसर दो जल्दी से।
सर टेस्ट के बाद सॉल्यूशन मिलता है टेस्ट का? जी हाँ मिलता है, विद सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आ जाओ इस सवाल को देखो। द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल ग्रो अप बाई 5%। बिफोर द हाइक द प्राइस वॉज 82 रुपीज पर लीटर। अ मैन ट्रेवल 3045 किलोमीटर एवरी मंथ एंड हिज कार गिव्स अ माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर पर लीटर। व्हाट इज द इंक्रीज इन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मैन ट्रेवल ड्यू टू द हाइक इन पेट्रोल प्राइस? फाइनली इतना समझ में आया कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, और पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो उससे इंसान के खर्चे पर क्या असर पड़ेगा। तो पूरा कहानी समझते हैं। कीमत में 5% की बढ़ोतरी हो गई है, और बढ़ोतरी के ठीक पहले कीमत हमारा इतना था, अब इसमें 5% बढ़ गया। आदमी हर महीने इतना किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार जो है इतना किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। मैं यहाँ पर सबसे पहले ये पता करना चाहूंगा, ठीक है, चलो बाद में देखेंगे क्या पता करना चाहूंगा, वो बात की बात है। इतना हो गया, पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक खर्चे में कितना वृद्धि पड़ेगा, कितना एक्सपेंस उसका बढ़ेगा। चलो आ जाओ, सबसे पहले हम लोगों को क्या पता करना चाहिए कि ये इंसान, ये व्यक्ति कितना लीटर पेट्रोल यूज कर रहा है। ठीक है, तो जैसे तुम्हारी गाड़ी इतना किलोमीटर चलती है, सट्टा बांधे हो कभी? सट्टा बांधने का मतलब होता है, जैसे गांव देहात में देखना सट्टा पे गाड़ी बुक होता है। ठीक है, बारात के लिए सट्टा लगेगा, मतलब सट्टा मतलब वो नहीं जो तुम गैम्बलिंग समझ रहे हो, नहीं, मतलब गाड़ी को बुक करना ही सट्टा कहते हैं। तो जैसे उनसे पूछा जाता है आपकी गाड़ी का एवरेज क्या है, तो बोलता है 6 किलोमीटर, या 6 का एवरेज है। 6 का एवरेज है मतलब 6 किलोमीटर में 1 लीटर खत्म। तो अगर 60 किलोमीटर जाना है तो 10 लीटर तेल भरवाना पड़ेगा। तो कितना लीटर तेल लगेगा, तो टोटल दूरी को माइलेज से डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम 3045 को अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा, इसको यहाँ 15 से भाग करने के बाद में, कि सर यहाँ 15 का 2 गुना 30, यहाँ पर इतना लीटर। अब मेरे भाई मेरी गाड़ी इतना तेल खा रही है, यानी 203 लीटर तेल खा रही है। ठीक है, 1 लीटर का मेरे भाई यहाँ पर रेट कितना है, 82। तो पहले हम अपने गाड़ी के ऊपर में, या इतना मेरा भाई पेट्रोल के ऊपर में खर्चा होता था, 1 लीटर, इतना लीटर इंटू इतना, ये खर्चा। अब कहा गया कि खर्चे में 5% का बढ़त हो जाएगा, तो मेरे ऊपर एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा, इंक्रीज कितना पे करना पड़ेगा। तो मेरे भाई देखो, ये मेरा टोटल खर्चा है, और इस खर्चे का मुझे सिर्फ और सिर्फ 5% पे करना होगा, यानी इस खर्चे का 5% ही मेरे से पूछा गया है, कि जो तुम्हारा खर्चा उसका 5% बता दो, जो तुम्हारा खर्चा उसका 5% बता दो। ठीक है, आप यहाँ पर, ठीक है, और वो भी नियरेस्ट में बोला गया है। तो एक काम करो, 5 यहाँ से ले लो और 2 यहाँ से ले लो भाई, 5 यहाँ से ले लो, 2 यहाँ से ले लो। ठीक है, तो जीरो तुम्हारा खत्म हो जाएगा। 41 से मल्टीप्लाई कर दो, 203 का 1 गुना 203 का इतना, 20 हमारे हाथ में। ठीक है, कितने हाथ में, 20। 203 का 4 गुना मेरे भाई 812, 812 में 2 जोड़ दो 832, और लास्ट में तुमको 10 से भाग 800, यहाँ पर इतने के करीब में। कौन सा ऑप्शन है भाई? बी आंसर है। कौन सा ऑप्शन है भाई? बी जो है वो आंसर है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे आ जाओ, चलो 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 20 नंबर सवाल समझते हैं। मेरे भाई 20 नंबर सवाल CHSL 2025 का है। क्या कहा गया, पढ़ो। अ पर्सन इन्वेस्ट 35% ऑफ इनकम इन म्यूचुअल फंड, 25% इन FD, रेस्ट इन रिकरिंग डिपॉजिट। आफ्टर 2 ईयर द म्यूचुअल फंड ग्रो बाई 20, FD बाई 10, रिकरिंग बाई इतना। टोटल इनकम 1,60,000 है। टोटल प्रेजेंट रिटर्न इन द एंटायर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आफ्टर 2 ईयर। इंसान है भाई, प्लानिंग तो करेगा ही ना, कि उसको पैसे कहाँ कहाँ लगाने हैं, तो उसी प्लानिंग में ये लगा, इतना पैसा हम इसमें लगा देंगे, इतना पैसा इसमें लगा देंगे, इतना पैसा इसमें लगा देंगे। इस तरीके से पूरी पूरी इसने प्लानिंग की, और प्लानिंग के साथ में ये गया। तो कहा गया कितना परसेंट का रिटर्न आएगा। देखो, अपनी आय का इतना परसेंट फंड में, इतना परसेंट मेरे भाई FD में, और शेष जो है मेरे भाई निवेश करता है। तो ऐसे मान करके चलो कि 100 रुपए हैं यदि उसके पास, तो यहाँ पर इसके टुकड़े करो। ठीक है, म्यूचुअल फंड के ऊपर में मेरे भाई 35 रुपए इसके लगा दो भाई, जैसे कहा गया। FD के ऊपर में मेरे भाई 25% इसके लगा दो भाई, और 35 से 60, 60 तो 40 जो बच जाएगा वो किस में लगा दो, तो रेस्ट इन रेकरिंग डिपॉजिट RD में मेरे भाई यहाँ लगा दो। 2 साल के बाद में म्यूचुअल फंड 20% से ग्रो हो गया, 20% की इसमें बढ़त हो गई। तो मेरे भाई 20% से ग्रो हो गया, तो 35 19 7 रुपए का ग्रोथ हो गया। ठीक है, 700 को 100 से भाग कर दो, इतने का ग्रोथ हो गया। FD मेरे भाई 10% से हो गया, इसका 10% कितना होता है, 2.5 हो जाता है। मैं बता दे रहा हूँ, मतलब इसका 10% यहाँ पर इतने से ग्रोथ हो गया। ठीक है, और रेकरिंग 15% से हो गया, इसका 15% 60 हो जाएगा, इसका 15% 15 चौके 60, 6 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और टोटल इनकम 1,60,000 है। इसकी जरूरत नहीं पड़ती है भाई, जब परसेंट कैलकुलेट करना होता है तो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो टोटल परसेंटेज रिटर्न ऑन द एंटायर इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 ईयर, कितने परसेंट का रिटर्न मिला है?
7 और मेरे भाई यहाँ पर 6, 7 और 6 13, 2 15, 15.5 का ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। तो ये भी कोई सवाल था? कोई सवाल नहीं था, काम खत्म। समझ में आ गया? आ जाओ चलो, एकदम आंसर तुम लोग काहे नहीं देता? इतना छोटा छोटा भी सवाल का आंसर नहीं दे सकता है, कैसे काम चलेगा तुम लोगों का? 15.25 एक आदमी बता रहा है, कुआं देखो कहीं पे और जाके कूदो और फिर निकलने की कोशिश करो और फिर एक बार और कूदो और दूसरी बार में सोचो कि मेरे भाई यहाँ पर हमसे क्यों गलती हुआ। पहली बार तो तुम ऐसे ही कूद जाओ जाके। समझ में आ गया बात? यहाँ आ जाओ, 21 नंबर क्वेश्चन देखो, ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट। देखो इसका हम तुमको समझाते हैं होता क्या है। इसमें यह कहा जाता है कि भैया एक ताजा फल है, उसको हम धूप में रखें, धूप ने उसके सारे पानी को सोख लिया, एक तरीके से निचोड़ लिया, अब बेचारा वो सूख गया है, लकड़ी बन गया है वो। ठीक है, तो भैया वहां पर पहले ताजे फल में इतना किलो गूदा था, अब यहाँ सूखे फल में इतना है, तो इस तरीके का कुछ बात रहेगा। देखो भाई मैं तुमको बता देता हूँ, फल मेरे भाई चाहे तुम्हारा ताजा हो, यहाँ समझना, फल चाहे एकदम जैसे मानो ये अंगूर का दाना है, ठीक है, और तुमको पता है अंगूर को ही मेरे भाई धूप में रख दिया जाता है, तो सारा जब उसके अंदर का पानी सूख जाता है तो वही किशमिश बन जाता है, जिसको हम रेजिन भी कहते हैं। भगवान के भोग लगाने में भी इस्तेमाल करते हैं और काजू के साथ किशमिश भी लोग खाते हैं। ठीक है, नहीं यकीन हो तो उस किशमिश को क्या करना, 4-5 किशमिश ले लेना और मेरे भाई वहां पर रात में एक गिलास पानी में उसको छोड़ देना, सुबह देखना पूरा पूरा मेरे भाई जो है पानी सोखने के बाद वापस से वो अंगूर बन जाएगा। ये तुम मेरे भाई देख लेना, नहीं होगा तो करना। तो ये वो अंगूर का दाना था, धूप में सूखने के, भाई इतना पैर दुख रहा है ना रे, धूप ने मेरे भाई सूखने के बाद में वो हमारा क्या हो गया, तो धूप में सूखने के बाद में इस तरीके से वो किशमिश हो गया। बेशक वो अंगूर रहे, यानी यहाँ पर ग्रेप्स क्या हो जाएगा, ग्रेप्स, ठीक है, अंगूर, या फिर मेरे भाई यहाँ पर वो रेजिन यानी किशमिश बन जाए, दोनों में एक चीज कॉमन है। जैसे देखना, इंसान का जो शरीर होता है, जैसे आज मेरा शरीर है, तो मेरा शरीर में आज अगर मेरा वजन करोगे तो हो सकता है 42 किलो का हूँ, 82 kg, 82 का हूँ, और कल मेरा वजन करोगे तो मैं 80 किलो का हूँ। 2 किलो का जो अंतर आता है ना, वो इंसान के शरीर के पानी की वजह से आता है। इंसान के शरीर में 70% हिस्सा पानी है, 30% मांस है, तो मांस कभी गलता नहीं है, मांस कम नहीं होता है। तो जैसे इनके अगर वजन में प्रभाव आता है तो इनके अंदर के मौजूद पानी से आता है। जितना गूदा इसमें था उतना ही गूदा इसमें भी है। जितना वजन गूदे का, अगर 10 ग्राम गूदा यहाँ था तो मेरे भाई 10 ग्राम यहाँ रहेगा। बस फर्क इतना क्या है, पहले 100 ग्राम के अंगूर में जो पल्प होता था वो 10 ग्राम होता था और जो पानी होता था वो 90 ग्राम होता था। अब बस यहाँ पर ये 100 ग्राम से सूख करके 12 ग्राम आ चुका है मेरे भाई, पल्प वहीं 10 के 10 ग्राम है और जो पानी है वो 2 ग्राम हो चुका है। तो सूखता है तो पानी पल्प हमारा सेम रहता है, सूखता है तो पानी पल्प का जो वजन रहता है मुन्ना हमारे, वो क्या रहता है, तो वो हमारा सेम रहता है। इस बात को यहां पर याद रखना। तो हम क्या करते हैं दोनों केस में, इसमें मेरे भाई यहां पर पल्प का वजन, इस केस में इसका पल्प का जो वजन आ जाता है मेरे भाई यहां पर, ठीक है, पल्प का वजन किस में, तो पहले वाले स्थिति में, और मेरे भाई यहां पर पल्प का वजन, पल्प को मतलब गुदा, ठीक है, पल्प का वजन मेरे भाई दूसरे वाले स्थिति में। दोनों स्थिति में हम क्या करेंगे, तो दोनों स्थिति में हम सेम करेंगे, दोनों में क्या करेंगे, तो यहां पर सेम करेंगे। ठीक है, बस यही मेरे भाई ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट का कंसेप्ट होता है। आप यहां पर समझ लीजिए, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कंसेप्ट ऑफ, मेरे भाई यहां पर कंसेप्ट ऑफ फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट्स, ये मेरे भाई यहां पर होता है, यही हमारा इकलौता कंसेप्ट है। ठीक है, तो आ जाओ चलो इसी के ऊपर में हम लोग सवाल देखते हैं और तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि वाटरमेलन का जो वजन है वो 17 किलो है, जिसमें 91% जो है मेरे भाई वहां पानी है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे ये फ्रेश फ्रूट है, वजन कितना है, तो 17 किलो। ठीक है, अगर 91% पानी है ना, तो मेरे भाई पल्प हमारा कितना होगा, तो 91% पानी है तो पल्प हमारे सामने 9% होगा। आ जाओ, इट वॉज लेफ्ट इन सन फॉर अ वाइल एंड सम ऑफ द वाटर इवेपोरेटेड सच दैट ओनली 85% इज वाटर। अब मानो सूखने के बाद में ये ऐसा हो गया x किलो का। ठीक है, 85% इसमें पानी है तो पल्प हमारा कितना होगा, तो इसमें पल्प जो होगा मेरे भाई वो हमारे सामने 15% होगा।
पल्प हमारे सामने कितना होगा 15, तो कहा गया इस x का मान बताओ, x का मान क्या होगा। देखो भाई x का कोई मान नहीं होता है, x जो होता है महा बेशरम होता है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कुछ नहीं है, बट फिर भी हमें निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम कहेंगे पल्प का वजन कैसे निकालोगे, तो बोलोगे गुरुजी 17 किलो का मटेरियल है और उसमें 9% पल्प है, तो 17 किलो का 9% क्या होगा, तो पल्प होगा। यहाँ पल्प का वजन कैसे निकालोगे, गुरुजी ये मटेरियल है और इसका 15% जो है वो पल्प है, बराबर करेंगे। यहाँ पर ये इसके मेरे भाई पूरी तरीके से खत्म। ठीक है, 3 से काटो 3 बार में, 3 से काटो 5 बार में, 51 को 5 से आके भाग करो, 51/5 बराबर इतना हो जाएगा, ये तुम्हारे सामने 10.2 होगा। तो बोलोगे गुरुजी कौन सा ऑप्शन है, बी जो है वो आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो बी जो है वो आंसर है। क्लियर है ये बात। यहाँ सिंपल आसान भाषा में जो करना होता है वो क्या करना होता है, तो आसान भाषा में इतना करना होता है कि इसके वजन का इतना परसेंट और इसके वजन का इतना परसेंट बराबर कर दो, खेल खत्म। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे आ जाओ, चलो 22 नंबर क्वेश्चन देखो। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया, 22 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही कहा गया, फ्रेश फ्रूट के अंदर में 68% पानी है और ड्राई फ्रूट के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 20% पानी है। आप यहाँ देखिए, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 65 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। देखो ये फ्रेश फ्रूट है 65 किलो का, ठीक है, और ये वो सूखा वाला फल है x किलो का। ठीक है, फ्रेश के अंदर में 68% पानी है, तो मेरे भाई यहाँ देखो ये फ्रेश फ्रूट है, 68% पानी है, तो गूदा कितना होगा, तो 32%। ठीक है, ये ड्राई फ्रूट है, 20% पानी है, तो गूदा कितना होगा, 80%। भैया हमारे कितना आसान सवाल है ये, देखो ना भाई तुम, 0 से 0 खत्म, 16 से 2 बार में, 16 से 5 बार में, 5 से 13 बार में, 13 इंटू 2 कितना आता है, 26। एक्स का मान कितना होता है, 26, एकदम यहाँ पे स्पेशल 26। बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त, यहाँ पे जो है वो मजा आ गया। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 22 सवाल। अब देखो यहाँ पर अभी आगे है कमीशन एक है, अभी हम उसको भी बता देंगे, कोई बात नहीं, इतना देर पढ़ा दिए तो 10-15 मिनट में कुछ और नहीं होगा। उस पे जाने के पहले मैं तुम्हें बता दूं मेरे भाई, यहाँ पर जो भी बच्चे हैं एकदम ऐसे ही 0 से एकदम हीरो लेवल तक का सारा गणित पढ़ना चाहते हैं, पूरा मेरे भाई बेसिक से एडवांस लेवल तक का पढ़ना चाहते हैं, तो मैं बता दूं अभी नया बैच आया है, चैंपियंस बैच जिसका नाम है। ठीक है, और 899 मेरे भाई उसकी फीस है, और इसके अंदर में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। डेली तुम्हारा क्लास होगा, हर क्लास के बाद में उसका नोट्स मिल जाएगा, उसके बाद में उसका टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्लास की तुम्हें अलग शीट मिलेगी, उसके बाद प्रो लेवल की शीट तुम्हें अलग मिलेगी, 500 से ज़्यादा तुम्हें टेस्ट मेरे भाई यहाँ पर मिल जाएंगे, एआई डाउट तुम्हें यहाँ मिल जाएगा, और एक टॉपर्स का अलग डाउट ग्रुप मिल जाएगा जिसके अंदर में तुम डाउट पूछ सकते हो। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में, हम ये भी नहीं है भैया कि हम 6 महीना का वैलिडिटी दे रहे हैं तो इतना रुपया, और साल भर का वैलिडिटी दे रहे हैं तो इतना रुपया, और लाइफ टाइम दे रहे हैं तो इतना रुपया। धंधा नहीं बनाना हमको, सीधी सी बात है। मुझे लगता है 2 साल में बच्चा पढ़ लिख करके सिलेक्शन ले लेता है लाइव बैच के माध्यम से, तो आराम से 899 एक ऐसी फीस जो कॉम्पैटिबल हो, जो हर किसी के लिए हो। ठीक है, इसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं विद्याग्राम एप्लीकेशन से लेकर के। और बाकी हमारे कोई साथी ऐसे हैं जिनको एक ही बार में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करना है, तो उनको एक ही बार में करना है, तो फिर मेरे भाई वो इस बैच के साथ में ना जुड़ें, फिर यहाँ पर वो हमारे साथ वीओडी बैच में जुड़ें, क्योंकि इस बैच के अंदर में सारा संपूर्ण गणित हम पढ़ा दिए हैं, सब कुछ हम कवर करा दिए हैं, एकदम लेटेस्ट है, अपडेटेड है, और बहुत फ़ायदा आपको होगा। इसमें फ़ायदा ये मिल जाता है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी मिल जाती है, और फीस मात्र 699 रुपये। ठीक है, तो जिनको एकदम धीरे धीरे मध्यम मध्यम रोज के रोज लाइव पढ़ना है, चैंपियंस में आ जाए, और जिनको मेरे भाई एक बार में अपना खत्म करना है वो वीओडी में आ जाए। टॉपर्स का मेरे भाई फेवरेट बैच है ये। आ जाओ, चलो चलते हैं और आगे यहाँ पर सवाल को देखते हैं। कमीशन का मेरे भाई सवाल, कमीशन क्या होता है, किस तरीके से कमीशन बढ़ता है। तो देखो, जैसे मानो कमीशन पे अब क्या है, एक जैसे पहले भाई गेट खोलना थोड़ा सफोकेशन हो रहा है, जैसे मानो पहले गेट खोल दो, सफोकेशन हो रहा है। मानो पहले क्या होता था कि कोई प्रोडक्ट बनाया जाता था और लोगों को कहा जाता था कि जा करके तुम इसको ग्राउंड पे बेचो, तो भैया पता है लोग क्या करते थे, जाएंगे या जा करके कहीं बैठ जाएंगे, जाके अपने रूम पे सो जाएंगे, बेच में नहीं करेंगे। कंपनी को दिमाग खराब, सैलरी दे रहे हैं, काम कर नहीं रहा है, बिक नहीं रहा है प्रोडक्ट, वो क्या की कमीशन सेट कर दी, तुमको कोई सैलरी नहीं देंगे, ये मेरा एक बॉटल है, तुमको इससे जाना है, तुमको इसे बेचना है, जितने में बेचोगे उसका 10% तुम्हारा,
पेमेंट अपने पे नहीं कराओगे, कंपनी के नंबर पे कराओगे, और उसका भी वो लोग कुछ टैक्टिक्स लगा दिया। अब इसमें क्या होता है कि जितना बेचोगे या जितने का बेचोगे उसका 10%। आदमी खुशी खुशी एकदम डोल डोल के मेरे भाई बेच रहे, ज़्यादा बेचेंगे ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा बेचेंगे ज़्यादा पैसा आएगा। उसका प्रोडक्ट नहीं है, उसको मेरे भाई लॉस की कोई चिंता नहीं है, बिक गया तो आ गया पैसा, नहीं बिका तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये जैसे सिस्टम अपनाया गया, मार्केट तुरंत बूम कर गई। इसीलिए देखना कि आपके घर पे सर्फ वाले सर्फ बेचने आते होंगे, मिक्सी वाले मिक्सी बेचने आते होंगे, कुकर वाले कुकर बेचने आते होंगे, और इतने ज़्यादा वो एग्रेसिव होंगे बेचने के लिए, ऐसे लगेगा जैसे खुद उन्होंने उस वस्तु को बनाई है। तो इतना ज़्यादा वो मेरे भाई क्यों एक्साइटेड हो जाते हैं, क्यों जोर देते हैं आपको? क्योंकि उनको उसके ऊपर में कमीशन मिल रहा होता है। ठीक है, तो वहां पर आदमी सोचता है ज्यादा ज्यादा बेचे। तो जैसे मानो 100 रुपए का ये बिका और 10 रुपया का कमीशन है, तो कंपनी को कितना गया? तो 90 गया। ठीक है, तो ये उसी तरीके से होता है, पूरा कंसेप्ट एक टोटल सेल पर काम करता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो तुम, क्या कहा गया? एन एजेंट गेट्स 5% कमीशन ऑन ऑल द सेल अप टू 10,000 रुपए। 10,000 तक तो जितना बेचेगा पूरे पर 5% इसको मिलेगा, एंड 4% कमीशन ऑन ऑल द सेल एक्सीडिंग दिस अमाउंट। और जैसे उससे ऊपर पैसा जाएगा तो उस पर 4% उसको मिल जाएगा। ही गिव्स 28,700 फ्रॉम हिज सेल टू द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। मानो वही बात है, 100 रुपए का सेल था, 10 रख लिया तो 90 दिया। तो उसी तरीके से कुछ मतलब हजार कुछ का 50,000 40,000 सेल हुआ होगा, उसमें से अपना पैसा काटने के बाद में कंपनी को इतना पैसा दे देता है। तो उसका टोटल सेल कितने का है? ऐसे सवाल तो बाई ऑप्शन ही चले जाओ, ज़्यादा बेहतर है। मैं तुम्हें बाई ऑप्शन ही लेकर के चलता हूँ। लेट से इतने का सेल हुआ है, लेट से मेरे भाई यहाँ पर 30,000 रुपए का सेल हुआ है, बाई ऑप्शन ही जाते हैं। 30,000 के सेल में क्या होता है? 10,000 रुपए तक में 5% कमीशन। तो 30,000 रुपए में 10,000 जो रुपए होंगे शुरू के, इस पर कंपनी देगी 5% का कमीशन, और 30,000 में 10,000 निकाल दो तो जो बाकी 20,000 रुपए मेरे भाई हो जाते हैं, उस पर जो कंपनी देगी वो देगी 4% का कमीशन। इस पर कितने का कमीशन देगी? 4% का। तो इसका जो कमीशन बना वो मेरे भाई कमीशन कितने का बना? अगर मैं यहाँ देखूं तो आप बोलोगे सर 10,000 पर 5%, बाकी पैसे पर 4%। आ जाओ, चलो चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं। हालांकि ये नहीं होगा बट देख लेते हैं क्या कहानी है, कैसे है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ बोलेंगे गुरुजी ये 500 रुपये यहाँ पर हो गए, ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई कितने हो गए? तो यहाँ पर 800 रुपये। तो 500 रुपये यहाँ पर, 800 रुपये यहाँ पर, इसके कमीशन कितने हो गए? 1,300 रुपये। ठीक है, अब कंपनी में इतने का सेल हुआ, कमीशन इसका इतने का चला गया, इसमें से इसको घटा करके देखोगे तो बोलोगे सर 2,800-700 रुपये आ रहा है, और ये पैसा किसका हो जाएगा? तो ये पैसा हो जाएगा कंपनी का। आप एक बार क्वेश्चन में मैच करो तो 28,700 ही दिया गया है, इसका मतलब जो आपने उठाया है वो सही उठाया है। ठीक है, तो आप लोग मेरे भाई यहाँ फाइंड टोटल सेल, तो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सबके कट चुके हैं 4 नंबर। ठीक है, 28,000 कैसे होगा भाई? आप लोग समझते नहीं हो यार। एजेंट को 5% कमीशन 10,000 पर मिलता है, ठीक है, और 4% कमीशन जो है इससे ज़्यादा के अमाउंट पे, 30,000 में से 10,000 घटा दो, इस पे 4%, इस पे 500 रुपये मिला, इस पे 800 रुपये मिला, 800 500 1,300 रुपये मिला। मेरे भाई एजेंट ने 30,000 का सामान बेचा अपना, अब आज मैंने 30,000 रुपये बेचे थे यार, 1,300 मेरे खुद के बन गए, तो मैं अपना पैसा रख करके जो बचा हुआ पैसा है वो कंपनी में दे दूंगा इतने रुपए, और देखो दिया भी इतने ही रुपए है। इतना आसान तो है। और क्या है कमीशन? कुछ भी तो नहीं है भाई। ठीक है, ऐसे ही देखो सेल्समैन को 12% का कमीशन अलाउड है 15,000 रुपए तक, और उसके बाद में एक एडिशनल बोनस मिलता है, यानी 12 और एक 13%, यदि वो इससे ऊपर की बिक्री करता है। अगर उसकी खुद की अर्निंग 7,650 है तो सेल कितना होगा? सबसे बेस्ट गो बाई ऑप्शन। ऐसे तो मैं 3 से 4 मेथड इसके बताता हूँ, लेकिन नहीं, आप उससे मत जाओ, आप बाई ऑप्शन जाओ। तो ऐसे मान करके चलो कि लगभग 7,000 के करीब में। हम एक काम करते हैं ना दोस्त, हम यहाँ पर ले लेते हैं 60,000, जिसमें ज़्यादा जीरो हो। 60,000 हम लोग ले लेते हैं। मानो कि उसने मेरे भाई यहाँ पर 60,000 रुपए की बिक्री की। 60,000 रुपए में कहा गया कि 15,000 रुपए अलग हैं, ठीक है। इस 15,000 रुपए पर सेल्समैन इज अलाउड, सेल्समैन को 15,000 की बिक्री पर 12% का कमीशन है, इस 15,000 की बिक्री पर 12% का कमीशन है, और इससे ऊपर जितने का बेचे, मतलब 60,000 में से 15,000 घटा दो यानी 45,000 रुपए, तो जितना मिल रहा था इसमें 1% और मिलेगा बोनस के रूप में। पढ़ लो,
15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% अतिरिक्त मिलेगा, यानी 12 की जगह 13 मिलेगा। तो 12 की जगह कितना मिलेगा, तो 13% मिलेगा। तो चलो इसकी कमाई देखते हैं। 15,000 पे 12 और बचे पर मेरे भाई 13। हम यहाँ देखते हैं भैया, तो यहाँ 20 से 20 खत्म, 15 12 180, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1800 रुपये। और यहाँ अगर देखोगे 13 पचे 65, 13 चौके 52 और 6 58। जरा जोड़ना यहाँ पर भाई, 0 0 आ गया, 5 5 आ गया, 8 8 16 आ गया, 5 1 6 1 7 आ गया। इतना पैसा उसको मिलेगा, और कहा भी गया था कि इतना पैसा मिल रहा है। देख रहे हो गैस भी मेरा कितना सटीक लग रहा है। क्यों सटीक लग रहा है पता है, ज़्यादा जीरो के ऊपर में हम फोकस किए इसीलिए। ठीक है, तो इस बात पर हमने फोकस दिया और हमारा बात बन गया। साथ में ये भी देखा था कि ये 3 का मल्टीपल है। ठीक है, और 3 का मल्टीपल है तो मुझे शुरू से ही 3 का मल्टीपल लेकर के चलना था। तो इस बात पर भी थोड़ा सा गैस किया था मैंने कि भैया ये 3 का मल्टीपल है, जो उसका अपना खुद का पैसा है ना, ये 3 का मल्टीपल है ना, ये है ना ये है। तो इसीलिए मैंने ऑप्शन नंबर सी को उठा करके हल करने की कोशिश मैंने की थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है भैया, एकदम छोटू सा सवाल है, बना सकते हो तुम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे बहुत आसान सा सवाल है मेरे भाई, यहाँ पर कि एक मार्केटिज एजेंट जो है मेरे भाई कमीशन कमाता है। ठीक है, 2% पहले 2 लाख पे, फिर 1.5% जो होता है मेरे भाई अगले 2 लाख पे, 1% जो होता है वो रिमेनिंग अमाउंट पे। ठीक है, अगर पूरा का पूरा जो सेल करता है 5,68,000 का, तो खुद का कमीशन क्या होगा। एकदम छोटू मोटू सवाल। 5,68,000 रुपये मेरे भाई यहाँ पर इतने का उसने सेल किया है। इसमें यहाँ पर क्या हुआ है, अलग अलग तरीके से हुआ है। इसमें कहा गया है, समझिएगा। ठीक है, किसी विपणन एजेंट को माह के पहले 2 लाख रुपए की उसने बिक्री की है भाई। कितने की बिक्री की है, 2 लाख। और इस पर उसको कितना मिलेगा, तो 2%। फिर अगले 2 लाख पर, फिर अगले 2 लाख पर जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता है तो परसेंटेज जो होता है वो कम हो जाता है। फिर उसके बाद जो बाकी बची राशि हो गई, 5,68,000 में से 4 लाख निकाल दो तो 1,68,000 हो जाएगा। और इस 1,68,000 पर मेरे भाई 1% का हमको कमीशन मिलेगा। चलो आ जाओ, हम लोग देखते हैं कि कुल मिलाकर के क्या कहानी है। परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 2,000 का डबल मेरे भाई 4,000 रुपये यहाँ से इसने कमा लिए हैं। परसेंट से दोनों जीरो खत्म मेरे भाई, यहाँ पर 200 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ठीक है, असल में यहाँ 200, ये 20,000 नहीं होगा ना, ये 2 लाख होगा। ठीक है, तो 2 लाख हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ से जो कमीशन मिलेगा वो 3,000 रुपये का मिलेगा। और यहाँ से जो कमीशन होगा ये 1,680 का मिलेगा। अगर हम जोड़ दे तो मेरे भाई 8,680, यानी इसको कमीशन कमा करके कितना पैसा मिल गया, 8,680 मिल गया। कितना मिल गया, 8,680। ठीक है, तो इस 2 लाख पर 2%, 2 लाख पे 1.5%, इतने पर 1%, कुल मिलाकर के हमारा इतना मिल चुका है हमें। क्लियर है भाई, चलो आ जाओ अंतिम क्वेश्चन। देखो यहाँ पर ये बहुत खतरनाक सवाल है भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक सवाल है। इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अगर इस क्वेश्चन को तुमने पढ़ लिया, समझ लिया, तो तुमसे बड़ा स्टार मेरे भाई यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये सवाल आज के सेशन का अंतिम सवाल है, और अंतिम सवाल पर बहुत बढ़िया तरीके से हम इस पे विदा लेंगे, इस क्वेश्चन पे, और समझेंगे यहाँ। ठीक है, क्या कहा गया पढ़ो। 2 सेल्स वुमेन कविता एंड कल्याणी अलाउड 12% एंड 15% कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाई देम। कविता को 12% मिलता है जितना वो सेल करती है, और महाती कल्याणी को 15% मिलता है। कविता को 3% एक्स्ट्रा मिलता है, और कल्याणी गेट 5% एक्स्ट्रा बोनस ऑन द सेल ओवर 20,000। 20,000 से ज़्यादा के सेल पर उसको 3% का बोनस, इसको 5% का बोनस। जिसका कमीशन कम उसका बोनस कम, जिसका कमीशन ज़्यादा उसका बोनस ज़्यादा। इफ़ द डिफरेंस इन द टोटल अर्निंग ऑफ बोथ कविता एंड कल्याणी इज इतना, दोनों के अर्निंग में इतने का फर्क है, तो कविता का टोटल अर्निंग कितना होगा। ठीक है, मेरे भाई यहाँ पर ये समझ लो कविता की अर्निंग यहाँ पर क्या होगी। भाई ऐसे सवालों को भी फिर हम लोग जाएंगे तो भैया बाई ऑप्शन ही जाएंगे। ठीक है, आसान भाषा में समझना। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, 2 लोग हैं, एक यहाँ पर कविता है, तो कविता का देखोगे तो बोनस भी जो है वो कमीशन भी कम है, बोनस भी कम है, तो इसका यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकम कम होगा। कल्याणी का देखोगे तो मेरे भाई कमीशन भी ज़्यादा है और बोनस भी ज़्यादा है, तो कल्याणी की इनकम क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो कहा गया दोनों के अर्निंग में इतने का अंतर है, कविता कल्याणी। तो यहाँ पर क्या होगा, कल्याणी में से अगर तुम यहाँ पर जो होगा कविता को तुम घटाओगे तो यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 7,600। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कविता का टोटल अर्निंग कितना होगा, कविता का टोटल अर्निंग जो होगा वो कितना होगा। ऐसा ज़रूरी है, 2 सेल्स वुमेन कविता एंड कल्याणी अलाउड इतना एंड इतना ऑन द टोटल सेल मेड बाई देम। कविता इतना इतना, ठीक है, कविता गेट इतना एंड कल्याणी गेट इतना, बोनस ऑन द सेल ओवर इतना, डिफरेंस इन द टोटल अर्निंग ऑफ कविता एंड कल्याणी इज इतना। कविता टोटल अर्निंग क्या होगा, बड़ा कन्फ्यूजन है भाई। कविता तो कम वाली है ना वैल्यू,
तो कविता की वैल्यू क्या होगा? कविता की वैल्यू, इसमें एक काम करते हैं, इसमें है ना देखो, यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि हमें क्या लेना है। कविता की वैल्यू जो होगी कल्याणी के इनकम में से इतना घटा देंगे। तो पहली बात समझो, कविता का टोटल अर्निंग क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, अगर तुम्हें कल्याणी की वैल्यू निकालनी है और यहाँ एक सटीक नंबर निकालना है तो कविता की वैल्यू को जा करके इधर जोड़ना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हें कविता की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसमें 400-800 जुड़ करके मेरे भाई यहाँ पर ये मान बन पाए। अगर मैं देखूंगा तो मेरे लिए ये वाला मान काफी सटीक बैठ रहा है। ठीक है, मैं कैसे सटीक बैठा रहा हूं देखो, अगर मानो कविता की इनकम 23,400 है, तो जब वो उधर जाएगा तो यहाँ पर 7,600 में हम वहां पर 23,400 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हमारे सामने कितना हो जाएगा, इस 400 को जोड़ोगे तो 8,000 और 23,000 हमारे सामने 31,000 हो जाएगा। मैं सिर्फ बाई ऑप्शन एक ट्राई करने की बात कर रहा हूँ, मैंडेटरी नहीं बोल रहा, मैं इसको लेने की बात करूंगा क्योंकि राउंड ऑफ आ जाएगा, और राउंड ऑफ आ जाएगा तो मेरे लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर ये कहा कि देखो, कल्याणी की जो इनकम होगी हमेशा मेरे भाई कविता की इनकम से 7,600 ज्यादा होगी। आप ऐसे मान करके चलो, मेरे और आपकी उम्र में 2 साल का अंतर है और मैं बड़ा हूँ, तो आपकी उम्र अगर 10 है तो मैं आपसे 2 साल ज्यादा रहूंगा, आपकी उम्र 12 है तो मैं आपसे 2 साल ज्यादा रहूंगा, आपकी उम्र 14 है तो मैं आपसे 2 साल ज्यादा रहूंगा। तो मैंने आपसे वही बात कहा, दोनों में इतने का डिफरेंस, यानी कभी भी जो कल्याणी होगी इसकी इनकम से इतना ज्यादा हो गया, नहीं इतना। अब देखो, एक हमारे सामने कल्याणी है, एक हमारे सामने कविता है। अगर हम देखें तो कल्याणी इतने रुपए का टोटल उसका अर्निंग बनता है। ठीक है, समझना मेरी बात को, क्वेश्चन में क्या कहा गया, दो सेल्स वुमेन है कल्याणी और कविता। ठीक है, और यहाँ पर इतना परसेंट ऑन द टोटल सेल मेड बाय देम। यहाँ पर ऐसे मान के चलते हैं कि भैया जो होगा, ठीक है, और डिफरेंस जो आएगा, ठीक है, कविता ने कितना, कल्याणी गेट्स इतना एक्स्ट्रा बोनस ऑन द सेल ओवर 20,000, डिफरेंस इन टोटल अर्निंग ऑफ बोथ इज इतना, कविता का टोटल अर्निंग क्या होगा। भाई बाई ऑप्शन जाए, सही रहेगा, बताओ, भाई ऑप्शन जाए, बताओ यार। इसमें देखो, दो सेल्स वुमेन है कविता और कल्याणी, मैंने तो इसको भाई बेसिक से बताया हुआ है अपनी क्लासेस के अंदर में। एक को 12% मिलता है, दूसरे को 15% मिलता है, और 20,000 के अधिक पर इतना और इतना मिलता है। दोनों के कुल आय में 7,600 का अंतर है। ठीक है भाई, देखो बेसिक से भी जा सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं। आ जाओ मेरे भाई, बेसिक और इससे हम बता देते हैं क्या होगा। अगर यहाँ पर इसका जैसे इनकम 23,400 है, तो इसका एक काम करो ना, बेसिक से चले जाओ, रुक जाओ, ठीक है, फिर बाद में तुमको ट्रिक से बता देते हैं। ठीक, ऐसे मान करके चल लेते हैं, बेसिक से पहले मेथड नंबर 1 तुम्हें समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में उससे बता दूंगा। ठीक है, तो हमारे सामने दो लोग हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ, कविता और कल्याणी। मेरे भाई यहाँ पर ये क्या होगा, ये कविता हो गई, और यहाँ पर ये कौन होगा, तो कल्याणी हो गई। टोटल सेल को तुम लोग भाई 100x मान लो, ऐसे मान के चलो कि गुरुजी लेट टोटल सेल, मैं बेसिक से बता देता हूँ पहले कि गुरुजी लेट टोटल सेल्स, टोटल सेल जो होगा वो कितना होगा, इतना x होगा। ठीक है, टोटल सेल जो रहेगा वो कितना रहेगा, तो 100x रहेगा। अब क्वेश्चन में कहा गया कल्याणी को 15% मिलता है, तो कल्याणी को क्या मिलेगा, तो ये टोटल सेल है, और टोटल सेल का 15% उसको मिलेगा। और उसके बाद में जो भी ऊपर का पैसा होगा 20,000 से ज़्यादा का, ओवर 20,000, उसके ऊपर में उसको 5% का बोनस मिलेगा। भाई बताओ, मानो 30,000 रुपए की बिक्री हुई, ठीक है, उसमें 10,000 से ऊपर का जो अमाउंट है वो कितना है, तो 30,000 की बिक्री में 10,000 से ऊपर का जो अमाउंट है वो मेरे भाई 20,000 रुपए है। तो कैसे पता चलता है, टोटल सेल में से उस अमाउंट को घटा देने पे। तो देखो, तुम्हारे पास में दो लोग हैं, कल्याणी और कविता। मैं पहले कह दूं, एक हमारे सामने कल्याणी है, एक हमारे सामने कविता है। यहाँ पर जब बात आती है कमीशन की, तो इसका परसेंटेज 15% है और इसका परसेंट 12% है। और जब बात आती है बोनस की, तो इसका मेरे भाई 5% है और इसका यहाँ पर 3% है। तो मैं आप लोगों का ध्यान उसी के ऊपर मैं ले जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि किसकी कमाई कितनी है और कैसी है। ठीक है, तो कल्याणी को पूरा पूरा कमीशन मिलता है 15% का, तो ये मान करके चलो ये कल्याणी है, और ये मान करके चलो ये कविता है। तो जितना भी यहाँ पर कल्याणी, देखो टोटल सेल का कितना मिलेगा, उसको 15% मिलेगा। ठीक है, और जितना भी ऊपर का कमाई होगा उस पर 5% मिलेगा। ऊपर का कमाई का मतलब
टोटल सेल में से मेरे भाई 20,000 रुपए तुम क्या करो, ठीक है, यहाँ पर टोटल सेल में से 20,000 रुपए निकाल दो। ये ऊपर की कमाई आ गई और इस पर उसको कितना मिलेगा, तो 5% का मेरे भाई कमीशन मिलेगा। ठीक है, ये पूरा पूरा हो गया कल्याणी का इनकम। कल्याणी के इनकम में से कविता का इनकम घटाते हैं। कविता को कमीशन मिलता है 12% का, तो मेरे भाई यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेल है और इस पर मिलेगा उसको 12%। और सेम उसी तरीके से जो भी ऊपर की कमाई होगी उस पर मिलेगा 30%। ये वाला पार्ट ऊपर का कमाई होता है। ऊपर का कमाई का मतलब टोटल सेल में से मेरे भाई हम कितना घटा दिए, तो टोटल सेल में से जो है यहाँ पर आप ऐसे मान के चलो, ठीक है, एक सेकेंड ब्रो, एक सेकेंड, ठीक है, टोटल सेल में से मेरे भाई यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक बार रुक जाइए आप लोग बस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने मेरे भाई यहाँ पर कहा कि आप समझिएगा, टोटल सेल पर कितना मिलता है कविता को, 3%, मतलब जो बोनस मिलता है। तो ऊपर की जो कमाई है वो यहाँ पर ये है और इस पर उसको मिलेगा कितना, तो 3% मिलेगा। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो दोनों लोगों में जो डिफरेंस आएगा वो हमारे सामने डिफरेंस कितने का है, तो वो 7,600 का है। तो ये डिफरेंस कितने का है, तो 7,600 का है। तो यहाँ से आप टोटल सेल निकाल लोगे। ठीक है भाई, यहाँ पर ये जो है मेरे भाई एकदम मेथड नंबर 1 है, नॉर्मल मेथड है, बाद में हम ट्रिक बता देंगे, अभी अभी बता देंगे, मतलब थोड़ा सा कुछ देर में। अब अगर यहीं देखोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो ये 15x हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ देखोगे 100 से तुम्हारा 100 खत्म, तो 5 इंटू एक्स मेरे भाई 5 हो जाएगा। 100 से 100 खत्म, 200 का 5 गुना मेरे भाई यहाँ पर 1000 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो। 100 से 100 खत्म, तो मेरे भाई यहाँ पर 12x हो जाएगा। 100 से 100 खत्म, तो हमारे सामने 3x हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारे सामने 600 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 7,600 के। चलो आ जाओ, 15 और 5 20 में से 15 को निकाल दोगे तो 5x आ जाएगा, माइनस का 1000 और प्लस का 600, माइनस का तुम्हारे सामने 400 हो जाएगा। देखो मेरे भाई यहाँ पर माइनस का ये 1000 है और प्लस का 600 है, तो माइनस का 400 बराबर हो जाएगा 7,600 के। तो भैया 5x का जो मान आ जाएगा ना दोस्त मेरे, वो तुम्हारे सामने 8,000 के करीब में। तो 5x का मान 8,000 के करीब में, तो x का मान कितना हो जाएगा, 1600, और x का मान 1600 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में तुमसे ये नहीं बोला था कि यहाँ सेल बताओ कितने का है, कविता की अर्निंग बताओ कितने का है। तो कविता की जो अर्निंग थी ये पूरा पूरा भाग है, यहाँ पर ये पूरा पूरा जो भाग है ये तुम्हें बताना है कि कविता की अर्निंग तुम्हारी कितनी है। ठीक है, तो कविता की अर्निंग यानी यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है तुम्हें बताना है, ये वाला पार्ट मेरे भाई यहाँ पर यही तो है कविता की अर्निंग। 12 और 3 मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15x। तो 15 इंटू एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो 1600, और माइनस कितना हो जाएगा, तो भैया यहाँ पर इतना। देखोगे तो यहाँ बोलोगे गुरुजी 16 पचे 80 का 0, यहाँ पर 8 हाथ में, 16 कम 16 8 24, और यहाँ पर जब इसमें से 600 घटाओगे तो ये तुम्हारे सामने 23,400 रुपये के करीब में आ जाएगा। और 23,400 रुपये ही लगभग हम लोग लेकर के उस समय भी चले थे, और उस समय भी हम कह रहे थे कि इसी को मेरे भाई यहाँ पर लेकर के जाओ, तुम्हारा जो है वो सवाल बन जाएगा। तो ये मैंने अभी सिर्फ बेसिक मेथड बताया है, मेथड नंबर 1 बेसिक, कि कविता की अर्निंग। और यहाँ देखो, यहाँ पर ये मैंने क्या कहा था, सेल इतने का मान लो, ये कल्याणी है कविता है, दोनों को घटाओगे तो तुम्हारे सामने की बात है, और फिर उसके बाद में एक्स का मान निकाल करके ये कर लो। हो सकता है आप में से काफी लोगों को मेरे भाई ये टाइम कंज्यूमिंग लगा हो। अब इसमें यहाँ पर क्या है, दूसरा तरीका एक और है। अब वो दूसरा तरीका मेरे भाई चंद समझदार लोग ही समझ पाएंगे, हर किसी के बस की बात ये नहीं है समझना। मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर ये बात कहता हूँ, ठीक है। और इसीलिए पहले मैंने मेथड नंबर 1 बता दिया, इसीलिए बता दिया ताकि कल के दिन किसी बच्चे का मेरे से कोई शिकायत ना रहे कि गुरुजी यहाँ पर जो है आप हमको बेसिक नहीं बताए। अब देखो मेरे भाई, मैं तुम्हें उड़ाना सिखाता हूँ कि असल में सवालों को उड़ाते कैसे हैं, और तुम सीख गए ना तो बस तुम हीरो आदमी हो और कोई बात नहीं हो। नहीं लेंगे कोई ऑप्शन, नहीं लेंगे कोई दूसरा तरीका, इतने शानदार से सिखा देंगे कि तुम भी सोचोगे कि वाह क्या बात है। भाई एक बात बताओ, ऐसे मान के चलते हैं कि जो टोटल सेल है वो हमारे सामने 100x है, ये टोटल सेल है, और इन दो लोगों का डिफरेंस दिया गया है कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस में क्या क्या निकल करके आता है भाई, इसको कमीशन का 15%, दो लोगों का अंतर निकालना है कि दोनों में ऊंच नीच भेदभाव ये कराना है हमें बस। तो इसको 15% मिल रहा है, इसको 12% मिल रहा है, तो कमीशन के कारण कितने का अंतर, 3% का।
तो कमीशन में कितने का अंतर, 3% का, तो इसका 3% कितना होगा, तो इसका 3% इतना होगा। सीधी सी बात है भैया कि कमीशन के कारण कितने का होगा, तो कमीशन के कारण 3%, ठीक है, अंतर आएगा। प्लस मेरे भाई यहां पर इसके कारण कितने का अंतर आएगा, 2%, यानी ऊपर वाली कमाई पर 2%, ऊपर वाला बोनस पर 2%। ऊपर वाली कमाई कौन सी होती है, तो टोटल सेल में से वो 20,000 जो तुम निकाल देते हो ना, उस 20,000 का मेरे भाई यहां पर कहीं ना कहीं 2%, उस 20,000 का 2%, और यहां पर ये डिफरेंस और ये डिफरेंस मिला करके 7600 मेरे भाई बनाता है, मिला करके 7600 बनाता है। अब देखना दोस्त, यहां पर डबल जीरो से यहां पर पूरी तरीके से खत्म करो, तो ये 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ये मेरे भाई 400 जाकर के उधर जोड़ दोगे तो तुम्हारे सामने इतना हो जाएगा, यहीं पर धर लो तो x का मान 1600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। यहां पर इस इंसान का बोला गया है कि इसका कमाई बताओ, इसका कमाई बताओ, ठीक है। तो मेरे भाई 1600 तो x का मान है, तो पूरा सेल 1,60,000 का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, तो ये पूरा सेल तुम्हारे सामने, यहाँ पर 1600 इंटू 100 ये पूरा पूरा सेल है। और इस सेल में क्या मिलता है, तो इस सेल में मेरे भाई यहाँ पर साफ तौर पे कहा गया पूरे पर 12% मिलेगा। इस पूरे का 12% कितना होगा, परसेंट से दोनों जीरो खत्म, यहाँ पर इतना आ गया। 16 इंटू 2 32 का 2 3 हाथ में, 16 कम 16 3 19, ये उसका क्या हो गया, तो ये उसका मेरे भाई हो गया कमीशन। पूरे सेल का कितना परसेंट, 12%, पूरे सेल का 12% कमीशन। और ऊपर वाली चीज पर 3%, 20,000 से ऊपर का जितना अमाउंट है इसमें से 20,000 घटा दो, तो 20,000 घटा दोगे तो 1,40,000 रुपए। और इसका कितना परसेंट, 3%, इसका कितना परसेंट, 3%, तो मेरे भाई 14 तीन के 4,200 रुपया तुम्हारा यहाँ पर ये हो जाएगा। ऊपर की कमाई पर कितना, 3%, दोनों को जोड़ो, 19,000, 4,000, 23,000 और 200, 200, 400। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आंसर है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से तोड़ सकते थे भैया स्मार्ट अप्रोच के नाम पे कि ये अंतर इतने के बराबर, ये हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। बट वही बात है, ये कितने लोगों के दिमाग में ये बात जाता है वो मेरे भाई यहाँ डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारी तरफ से पूर्ण रूप से ज़बरदस्त 2 घंटे का सेशन और सारी चीज़ें ख़त्म, ठीक है। यदि आप मेरे भाई यहाँ पर जो है गणित की प्रैक्टिस करना चाहते हो और किताबों से करना चाहते हो, तो हमने आप लोगों के लिए बच्चों 2 ज़बरदस्त किताबें बना दी है। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ पर अपने एसएससी मैथ से तैयारी कर सकते हो, और यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे मैथ से कर सकते हो, ठीक है। चैनल तुम्हारा अपना है तो सब्सक्राइब कर लेना, ये एसएससी मैथ है तुम्हारी और ये रेलवे है, प्रैक्टिस कर लेना भाई, ठीक है। चैनल तुम्हारा अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना दोस्त। बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है 100 बीमारियां शरीर में लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे आगे जो है ज़्यादा उसके ऊपर प्रभाव नहीं आने दे रहा, ठीक है। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताना। जब हम लोग कंसेप्ट के गहराइयों में गोता लगाए तो तुम्हें मजा आया कि नहीं आया, पढ़े कि नहीं पढ़े, और मेरे भाई असली परसेंट से तुम जो है रूबरू हुए कि नहीं हुए, ठीक है। नकली वाला तो परसेंटेज नहीं पढ़ लिए थे कहीं से, तो ये भी देख लेना भाई, ठीक है ना। जो असली चीज़ होती है वो असली होती है, और बाकी तो उसका कॉपी पेस्ट तो दुनिया में कई सारे पायरेटेड चीज़ें तो है ही हैं, क्या ही कहोगे। गो फॉर द ओरिजिनल, डोंट गो फॉर द फेक थिंग्स, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से मेरे भाई सीखिए। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। अच्छा, अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाना है कमेंट बॉक्स में वो भी बता देना, आदेश दे देना भाई, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन सोच रहा हूँ शुरू करने का, रेशियो भी हमारे पास में ऑप्शन है। अगला टॉपिक का बता देना कौन सा शुरू करना है, ठीक है। और अगली क्लास मंडे को लगेगी, संडे को कोई क्लास नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।